हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जून के करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर यहाँ कवर करेंगे। जुलाई स्टार्ट हो गया है, पिछले महीने हमने डेली करंट अफेयर किया ही है। साथ में उस सभी को हम यहाँ पर मर्ज करके देख लेते हैं। पूरे महीने का करंट अफेयर एक साथ यहाँ रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब टॉपिक यहाँ पर कौन कौन से हम कवर करेंगे, तो जो हम डेली करंट अफेयर करते हैं उसमें मिक्स होता है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर सारा कर लिया है। तो ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे और आपको पीडीएफ में ये पेज नंबर के साथ मिल जाएगा, तो आपको आसानी होगी किसी एक टॉपिक पर पहुंचने के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक डेज और थीम्स का। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेटेड इन विच डेट। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। थीम इस बार की है टुगेदर फॉर पेरेंट्स। द मेन एम ऑफ द सेलिब्रेशन इज द सेम, and that is to give appreciation, love, care and respect to their parents. Next question है, which day is celebrated as Telangana Formation Day? Which day is celebrated as the Telangana Formation Day? तेलंगाना का फॉर्मेशन डे होता है 2 जून। 2 जून को 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। तेलंगाना के अंदर गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्का। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 सीटें हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 119 सीटें हैं तेलंगाना में, और राज्यसभा में 7 सीट्स आती हैं। लोकसभा में 17 सीटें तेलंगाना से आती हैं। आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके इसे बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 4 एवरी ईयर। 4 जून को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। द एम बिहाइंड ऑब्जर्विंग इट इज़ टू एक्नॉलेज द पेन सफर्ड बाय चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि किसी भी प्रकार की अब्यूज़ के कारण हो सकता है, इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। यूएन जनरल असेंबली का स्पेशल सेशन हुआ था, जिसके बाद इस दिन को मनाने के लिए डिसीजन लिया गया था। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ईच ईयर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी करेक्ट है। पहली बार 5 जून 1972 में इसे सेलिब्रेट किया गया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ये हुई थी 5 से 16 जून 1972 में, तो इसीलिए 1972 से ही इसको हम मनाते हैं। 2026 के लिए थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 2025 में होस्ट सिटी साउथ कोरिया। इंडिया भी होस्ट कंट्री रह चुकी है 1975, 77, 2011 और 2018 में। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड एनुअली। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है इस बार की फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। हमारे यहाँ पर फूड सेफ्टी के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो है FSSAI। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरपर्सन हैं पुण्या सलीला श्रीवास्तव। 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड ओशन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ठीक है, इन दोनों की थीम देखें तो ब्रेन ट्यूमर डे की थीम है अ क्लोजर लुक और वर्ल्ड ओशन डे की थीम है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स होता है। 2 जून को इटली का रिपब्लिक डे और तेलंगाना का फॉर्मेशन डे। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 6 जून को नेशनल डोनर डे, जो कि मेनली फर्स्ट फ्राइडे ऑफ जून को होता है। ठीक है, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशंस डे। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। ये दिन है 9 जून। ठीक है, 9 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। थीम है इस बार की इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ एक्रेडिटेशन। ये इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो इसे 11 जून को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले को। थीम है प्रोटेक्ट प्ले, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। Play is recognized as a fundamental right under Article 31 of the UN Convention on the Rights of the Child. 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और 2026 की थीम है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे।
यह 13 जून ऑप्शन ए करेक्ट है। एल्बिनिज्म एक नॉन कंटेजियस जेनेटिकली इनहेरिटेड एलिमेंट है दैट रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ मेलेनिन इन द स्किन, आइज एंड हेयर। और उस मेलेनिन के कारण ही हमें कलर मिलता है। अगर मेलेनिन की कमी हो जाती है शरीर में तो वाइट हो जाती है बॉडी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। थीम है इस बार की प्राउडली इन माई स्किन सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स। पहली बार इस दिन को 2015 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट है ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। यह है 14 जून को, ऑप्शन बी करेक्ट है। थीम है इस बार की वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। पहली बार WHO के द्वारा 2004 में ये दिन डिस्टिंग्विश किया गया। ये जो 14 जून है ये कार्ल लैंडस्टीनर का बर्थडे होता है। ठीक है, 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। जून 15 इज़ वाइडली ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। ठीक है, 15 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। थीम है इस बार की बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज़ प्रिवेंशन वर्क। 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज़। ऑन विच डेट इज़ इंटरनेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। ये दिन है 16 जून, ऑप्शन बी करेक्ट है। थीम है 2026 की डिग्निटी राइट्स एंड कलेक्टिव पावर कॉल्स फॉर रिकग्निशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स अंडर द डिसेंट वर्क एजेंडा। अब वर्कर की बात हो रही है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये जिम्मेदार होता है इसके लिए। तो इसके बारे में देखिए थोड़ा सा, तो 11 अप्रैल 1919 में स्थापना हुई थी ILO की। 187 मेंबर स्टेट इसमें शामिल है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट होंगबो और UNGC इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। What was the theme of the World Day to Combat Desertification and Drought 2026? ये है रेंज लैंड्स रिकग्नाइज रिस्पेक्ट रीस्टोर। थीम है ये वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की 2026 के लिए। किस दिन मनाया जाता है ये? 17 जून को। द होस्ट कंट्री वर्क्स विद द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD। होस्ट कंट्री कौन है इस साल के लिए? केन्या है। ठीक है, और जो ग्लोबल डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे है सेलिब्रेट किया जाता है। होस्ट कंट्री इससे पहले की यहाँ पर मेंशन की गई, जैसे कोलंबिया था 2025 में, जर्मनी 2024, USA 2023 और स्पेन 2022 में। ठीक है, 2026 में कंट्री है होस्ट कंट्री केन्या। ऑन विच डेट इज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ये दिन मनाते हैं 18 जून को, ऑप्शन सी करेक्ट है। थीम है 2026 के लिए सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज। यहाँ पर अगेन रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे, ग्लोबल पेरेंट्स डे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून वर्ल्ड विंड डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 16 जून को माइटी ड्रोम ऑफ गुरु अर्जन देव। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट और 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे और इंटरनेशनल पिकनिक डे। व्हेन इज़ वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। इसे हर साल 19 जून को ऑब्जर्व करते हैं। थीम है इस बार की क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज़। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इसने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन रिकग्नाइजिंग सिकल सेल डिजीज़ एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ऑन 22 दिसंबर 2008। अब ये सिकल सेल डिजीज़ होती क्या है? सिकल सेल अनीमिया भी बोलते हैं इसको। इसमें जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, वो रिजिड हो जाते हैं और क्रिसेंट शेप के, उस कुछ इस तरह की शेप के हो जाते हैं और ये स्टिकी हो जाते हैं ना, तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है इसकी वजह से। और ये इनहेरिटेड ब्लड डिजीज़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, तो इसके लिए मनाते हैं ये दिन। 19 जून को ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन इज़ वेस्ट बंगाल डे या पश्चिम बंग दिवस ऑफिशियली ऑब्जर्व्ड इन 2026। इसे ऑब्जर्व किया गया 20 जून को। वेस्ट बंगाल की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है कोलकाता। लार्जेस्ट मेट्रो है कोलकाता मेट्रोपॉलिटन रीजन। डिस्ट्रिक्ट हैं 23, 5 डिविजन्स में। राज्यसभा में 16 सीटें हैं वेस्ट बंगाल से। लोकसभा में 42 सीटें हैं। हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। स्टेट बर्ड है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। स्टेट फिश है इलिश। स्टेट फ्लावर है नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन। स्टेट फ्रूट है मैंगो। गवर्नर है RN रवि और CM है शुभेंदु अधिकारी। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है इस बार की अंटिल एवरीवन इज़ सेफ। पहली बार 2001 में इसे मनाया गया था। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाते हैं।
मेन इवेंट वेन्यू कहाँ था? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, योगा महोत्सव 2026 का वेन्यू था खजुराहो मध्य प्रदेश में। योगा पार्क पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया था। पार्टिसिपेंट्स ओवर 2 लाख इसमें शामिल हुए थे और योग मित्रा का सर्टिफिकेशन दिया गया था सभी पार्टिसिपेंट्स को। एवरी ईयर 22 जून इज़ ऑब्जर्व्ड एज 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है द फॉरेस्ट विद इन यू। इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में बाय द रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप। रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? ओलंपिक डे को 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। स्टार्ट किया गया था इस दिन को मनाना 1948 से। 3 पिलर्स हैं इसमें, मूव, लर्न, डिस्कवर। पेरिस ओलंपिक में पहले इंडियन कौन बने मेडल जीतने वाले? नॉर्मन प्रिचर्ड थे। अभिनव बिंद्रा 2008 में पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बने। इसके अलावा पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, मीराबाई चानू, ये कुछ और नाम हैं जिन्होंने मेडल्स जीते ओलंपिक गेम्स के अंदर। और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि इंडियन एथलेटिक्स के लिए हिस्टोरिक मोमेंट था। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 23 जून को मनाते हैं। थीम है इस बार की ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एडवांसिंग इनोवेशन, पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन। तिब्लिसी जॉर्जिया में ये मेन लोकेशन थी जहाँ पर यूएन पब्लिक सर्विस फोरम और अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए, organized by UN Department of Economic and Social Affairs and Ministry of Justice of Georgia. On which date is the International Day of Women in Diplomacy observed? इसे 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है इस बार की लीडरशिप, इक्वालिटी, एडवांसमेंट एंड द परसूट ऑफ पीस। पहली बार 24 जून 2023 में ये मनाया गया था, फाउंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। और अभी तक वुमेन इन डिप्लोमेसी का बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है जून 25 इज ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ द सी फेरर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे इस्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, 25 जून को मनाया जाता है। 2010 में IMO ने इसकी शुरुआत की थी। थीम है इस बार की कैरिंग वर्ल्ड ट्रेड, कैरिंग द रिस्क। वर्ल्ड विटिलिगो डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? इस दिन को 25 जून को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है फ्रॉम स्टिग्मा टू स्ट्रेंथ। पर्पस है इसका टू रेज अवेयरनेस अबाउट विटिलिगो एंड प्रमोट इंक्लूसिविटी। और मेन क्या सिम्टम, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, वाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पर। जैसे एल्बिनिज्म में हम देखते हैं पूरी स्किन ही वाइट हो जाती है, इसमें पूरी स्किन वाइट नहीं होती, स्किन पर वाइट पैचेस जगह जगह पर हो जाते हैं। वो पूरी स्किन में कहीं भी, पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। When is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking annually observed? इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं 26 जून को। थीम है इस बार की द वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, परसिस्टिंग इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रिस्पॉन्सेज। इंडिया का ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम देखें तो ये है नशा मुक्त भारत अभियान, जिसे 15 अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। When is वर्ल्ड MSME डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इस दिन को हर साल 27 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है इस बार की एम्पावरिंग MSMEs थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और हमारे यहाँ पर MSME मिनिस्ट्री जो है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सुश्री शोभा करंदलाजे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो इसे हर साल 29 जून को मनाते हैं। थीम है इस बार की अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। ये जो 29 जून है, यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कौन है, PC महालनोबिस हैं। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 जून को और इन्हीं को सम्मान देते हुए इस दिन को हम मनाते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पहली बार 29 जून 2007 में सेलिब्रेट किया गया था। की कंट्रीब्यूशन क्या है PC महालनोबिस का? यह है महालनोबिस डिस्टेंस। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स और इन्हें पद्म विभूषण से 1968 में सम्मानित किया गया था। वन इज़ वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 30 जून को। थीम है इस बार की प्लेनेटरी डिफेंस एंड एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हैजार्ड्स, फाउंडेड बाय स्टीफन हॉकिंग, डेनिका, रेमी, रस्टी, श्वीकार्ट, ग्रिगोरिस रिचर्ड्स और ब्रायन में 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जो कि है इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। सेंट्रल और स्टेट दोनों ही स्कीम्स इसमें शामिल की गई हैं एक साथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड द आदर्श शहर समृद्धि योजना? ये स्टेट है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है।
आदर्श शहर समृद्धि योजना लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड इमर्जिंग टाउन्स। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 200 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। इसमें कुछ फैसिलिटीज़ पर फोकस किया जाएगा सच एज रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स एंड सैनिटेशन। पहले फेज़ में 32 अर्बन बॉडीज़ को सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर एंड दुर्ग डिवीजन। छत्तीसगढ़ की कुछ और स्कीम्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान या एम ऊर्जा, कृषक उन्नति योजना, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना, दुर्गावती योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और सुशासन तिहेर 2026। द डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर विच प्रोग्राम, इसे सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये इंडिया के फैबलेस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रमोट करता है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इट सपोर्ट्स स्टार्टअप्स, एमएसएमईज एंड डोमेस्टिक चिप डिज़ाइन कंपनीज विद फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड इंक्रीज डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। Which state government recently approved the प्रियदर्शिनी फ्री ट्रेवल स्कीम फॉर women एंड ट्रांसजेंडर पर्सनस? ये स्टेट है केरला, जिसमें फ्री ट्रैवल ऑफर किया जा रहा है महिलाओं और ट्रांसजेंडर पर्सनस को। जो केरला में KSRTC बसेस चलती हैं उनमें 15 जून को ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है। एम्स टू इम्प्रूव मोबिलिटी, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एनहांस एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट। 100 डे ट्रायल पीरियड पर ये अभी चल रही है स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट विल कंपनसेट KSRTC फॉर रेवेन्यू लॉसेस। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द निर्भय चेतना इनिशिएटिव? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसमें जितने भी मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओवर 17.5 लाख जो मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत के अंदर, उन्हें सेंसिटाइज किया जाएगा ऑन वुमेन सेफ्टी, डिग्निटी, राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। निर्भया फंड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जो हम देखते हैं ना, जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, ग्रास रूट लेवल पर जो पेट्रियार्कल बायस देखने को मिलता है, उसे चेंज करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, और निर्भय चेतना के अंदर इसको किया जाएगा। इट प्रमोट्स जेंडर सेंसिटिविटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट एट द ग्रास रूट्स लेवल। Which state recently launched the flagship breakfast and milk scheme for school students? इसे तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत फ्री न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट और मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12th इन गवर्नमेंट स्कूल्स। इसका एम है टू कम्बैट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव अटेंडेंस एंड लर्निंग आउटकम्स। तेलंगाना के CM है रेवंत रेड्डी। इसके अलावा तमिलनाडु की भी एक चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम है जो 2022 में लॉन्च हुई थी, वो भी सिमिलर है इससे। और कर्नाटक का शीरा भाग्य स्कीम, ये भी लगभग इसी के जैसी है। द मिड डे मील प्रोग्राम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। द नेशनल SC/ST हब स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा, और एंटरप्रेन्योर्स पर फोकस्ड है ये स्कीम। और मेनली जो SC और ST कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में एम्पावर करना इसका उद्देश्य है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मार्केट एक्सेस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना? ये महाराष्ट्र सरकार की एक मैसिव स्कीम है जो कि फार्म लोन वेवर स्कीम है। ये 56 लाख फार्मर्स को बेनिफिट करेगी। इट प्रोवाइड्स अ वेवर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रॉप लोन्स अप टू 2 लाख रुपीज़ पर फार्मर। और ऐसे फार्मर्स जो कि रेगुलर लोन रिपेमेंट कर रहे हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा 50,000 रुपये का। द वेवर कवर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स टेकन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2025। अब नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पर जो कि है स्टेट्स से रिलेटेड करंट अफेयर का। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ 64 प्लेसेस टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इट्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी? ये स्टेट है ओडिशा। ओडिशा में जो ओरिजिनल ओडिया नेम्स थे पहले, उन्हीं को वापस रीनेम किया गया है 64 प्लेसेस का अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट्स।
इसका एम है टू प्रमोट ओडिया अस्मिता एंड प्रिजर्व लिंग्विस्टिक हेरिटेज। एक कमेटी इसके लिए बनाई गई थी विच वॉज लेड बाय प्रतिभा रे। इसने रिव्यू किया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और पब्लिक फीडबैक को, जिसके बाद ये नाम चेंज किए गए हैं। की रीनेमिंग देखें तो बालासोर का नाम बालेश्वर किया गया, कटक का नाम कटका और बरहामपुर का नाम ब्रह्मपुर किया गया है। इस तरह की ये कुछ एग्जाम्पल है। बाकी अगर पूरी लिस्ट देखनी है तो ये है, जैसे जयपुर है उड़ीसा में, इसका नाम जयापुर कर दिया गया है। नयागढ़ का नाम नयागढ़ा कर दिया गया है। खुर्दा का नाम खोरधा हो गया है। बालासोर का बालेश्वर हो गया है। सुरुदा का सुरादा हो गया है। इस तरह के नाम है ये पूरे 64 प्लेसेस जिनके नाम चेंज किए गए हैं। तो आप अगर उड़ीसा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड? ये स्टेट है तेलंगाना। यूनिफाइड कार्ड जो है ये जितने भी वेलफेयर स्कीम्स जो अनाउंस की गई हैं तेलंगाना के लोगों के लिए, उन सबको यूनिफाई कर दिया जाएगा इसी के अंदर। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, वो एक ही जगह पर बेनिफिट उनसे प्राप्त हो जाएगा। एम्स टू एनहांस वेलफेयर डिलीवरी थ्रू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड ह्यूमन इंटरवेंशन। Which state government has approved 300 crore rupees cyclotron project to strengthen cancer care? ये स्टेट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी करेक्ट है। टू स्टेब्लिश अ रेडियो फार्मास्यूटिकल इनोवेशन हब फॉर लोकल प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड इन PET CT स्कैन्स, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड कैंसर थेरेपी। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी सेटअप की जाएगी महाराष्ट्र के अंदर, इम्प्लीमेंटेड थ्रू महाकेयर वाया अ स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। Recently, which state government presented its first budget for 2026-27 with a total outlay of 4.38 lakh crore rupees? ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट का पहला बजट 2026-27 का अभी पेश किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर है वहाँ पर स्वपन दास गुप्ता, जिन्होंने पेश किया इसको। टोटल आउटले है 4.38 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, पूरा बजट इतना है। की फोकस एरियाज हैं इस बजट में एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ पर। गवर्नमेंट 1 लाख नई जॉब्स क्रिएट करेगी, ये प्रॉमिस किया गया है इसमें। साथ में स्टेट रिक्रूटमेंट जो होते हैं उसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन। DA जो है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए ये 38% इंक्रीज़ किया जाएगा फ्रॉम अक्टूबर 2026। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नियर कल्याणी, डीप सी पोर्ट एट दादन पत्राहार, मेट्रो रेल सिस्टम्स फॉर दुर्गापुर, आसनसोल एंड सिलीगुड़ी, एक्सपेंशन ऑफ रीजनल एयरपोर्ट्स, ये सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। और फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए ये भी प्रोवाइड की जाएगी, ये इस बजट के अंदर बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली रिपोर्टेड अ फ्रेश केस ऑफ निपाह वायरस इन्फेक्शन? ये है केरला, ऑप्शन सी करेक्ट है। निपाह वायरस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था। 43 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन को टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव आया इन अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। निपाह वायरस जूनोटिक डिजीज़ है, प्राइमरीली ट्रांसमिटेड बाय फ्रूट बैट्स। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। सिम्टम्स हैं इसके फीवर, हेडेक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड एंसेफेलाइटिस इन सीवियर केसेस। लकाडोंग टर्मरिक which was showcased at the 52nd G7 Summit 2026 belongs to which Indian state? ये मेघालय से बिलोंग करती है हल्दी। लकाडोंग टर्मरिक GI टैग्ड प्रोडक्ट है और इसे शोकेस किया गया 52nd G7 समिट के अंदर। GI टैग इसे 2024 में दिया गया था। एक्सेप्शनली हाई कर्क्यूमिन कंटेंट है इसका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी यहाँ पर है। नेक्स्ट है, राजस्थान फर्स्ट बैरियरलेस मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय NHAI एट विच टोल प्लाजा? ये है दौलतपुरा टोल प्लाजा। ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है। बैरियरलेस नॉन स्टॉप टोल कलेक्शन इसके ज़रिए हो सकता है। बेनिफिट है रिड्यूस्ड कंजेशन, ट्रैवल टाइम, फ्यूल कंजप्शन एंड एमिशन। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत मिनिमल है, फुल्ली ऑटोमेटेड कलेक्शन इसके थ्रू होता है। और इसके बाद शाहजहांपुर और मनोहरपुर यहाँ पर भी अपग्रेड किया जाएगा इसे। विच स्टेट हैज़ डिप्लॉयड इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन AI प्लेटफॉर्म सी साइट? ये स्टेट है तेलंगाना, ऑप्शन सी करेक्ट है। सी साइट प्लेटफॉर्म तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया, डेवलप्ड विद वेटेंस सिस्टम। इंडिया का पहला सॉवरेन AI प्लेटफॉर्म है ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, साथ में चाइल्ड प्रेडेटर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है।
It automates digital evidence analysis with 98% accuracy in identifying abuse material. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैव स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैव बीन डायरेक्टली टू डिस्प्ले QR कोड्स टू इनेबल कस्टमर्स टू चेक हाइजीन रेटिंग्स एंड फूड सेफ्टी डिटेल्स। ये है अहमदाबाद, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं वो ऑनलाइन जितने भी रजिस्टर हैं उन्हें अपने बिजनेस और लोकेशन डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। कंज्यूमर्स कैन स्कैन QR कोड्स टू वेरीफाई रजिस्ट्रेशन, रेट क्लीनलीनेस, सबमिट फीडबैक एंड रिपोर्ट हाइजीन इश्यूज़। इस इनिशिएटिव के अंडर 8700 वेंडर्स से ज़्यादा रजिस्टर हो चुके हैं। और ये इनिशिएटिव लिया कैसे गया, एक RTI एप्लीकेशन के बाद फिर ये इनिशिएटिव लिया गया अहमदाबाद के द्वारा। द GI tagged सुंदरजा मैंगो रिसेंटली एक्सपोर्टेड कमर्शियली टू द UAE इज़ नेटिव टू विच इंडियन स्टेट। तो ये जो सुंदरजा मैंगो है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है। और ये अभी पहला कमर्शियल एक्सपोर्ट इसका हुआ है UAE के अंदर। GI टैग्ड प्रोडक्ट है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से है। रिसेंटली खुरासानी इमली विच रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। ये भी मध्य प्रदेश की ही है, खुरासानी इमली जिसे GI टैग अभी दिया गया है। और मेनली MP में मांडू जो जगह है वहाँ पर ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट GI टैग्स मध्य प्रदेश के, यहाँ देख लेते हैं। गोंड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश, ग्वालियर हैंडमेड कारपेट, भेड़ाघाट स्टोन क्राफ्ट, जबलपुर का रॉट आयरन क्राफ्ट, इंदौरी का वारासियोनी हैंडलूम साड़ीज़ एंड फैब्रिक, बालाघाट की शरबती गेहूँ, मोरेना गजक और उज्जैन बटिक प्रिंट। Delhi inaugurated its first all-women police station on 19 जून 2026 in which area? तो ये एरिया है सब्जी मंडी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जो है स्टाफ यहाँ पर एंटायरली वुमेन पर्सनल्स यहाँ पर मौजूद हैं। फोकस एरियाज इसके होंगे डोमेस्टिक वायलेंस, हैरेसमेंट, स्टॉकिंग एंड असॉल्ट। इसके अलावा काउंसलिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम और कम्युनिटी आउटरीच जैसी एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं दौड़ से ध्यान 2026 फ्रॉम मूवमेंट टू स्टिलनेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जून 2026 इन विच सिटी। इसे ऑर्गेनाइज किया गया वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। दौड़ से ध्यान फ्रॉम मूवमेंट टू स्टिलनेस इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया गया है उसी के लिए ये लीड अप सेलिब्रेशन के रूप में था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था इसका प्रमोट योगा एज अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल एंड एनकरेज माइंडफुलनेस। तो बस ये चीज़ मेन है, याद रखिएगा। द ब्लू वैली क्लस्टर इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ असम गवर्नमेंट एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। ये असम गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। फोकसेस ऑन द फ्लेवर्स, फ्रेगनेंस एंड आयुष सेक्टर, एम्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन यूरोप, असम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल वैल्यू चेन्स, इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को। फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबल मार्केट के साथ में ये कनेक्ट करता है। In which state were Bhagaiya silk, Uchai silk, Munda jewelry and bamboo craft recently awarded the GI tag? तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं झारखंड के हैं जिन्हें GI टैग अभी मिला है। भगैया सिल्क ट्रेडिशनल सेरिकल्चर प्रोडक्ट है जो कि झारखंड के वेविंग हेरिटेज को हाईलाइट करता है। कुचाई सिल्क इंडिजिनस सिल्क वैरायटी है। मुंडा ज्वेलरी ये ट्राइबल ज्वेलरी है जो कि मुंडा कम्युनिटी की क्राफ्ट्समैनशिप और कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। और बैम्बू क्राफ्ट इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट है जो कि सस्टेनेबल रूरल लिवलीहुड को प्रमोट करता है। सपोर्टेड बाय नाबार्ड, इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट्स इमिटेशन, बूस्ट एक्सपोर्ट, ब्रांडिंग, टूरिज्म एंड आर्टिसन इनकम। नेक्स्ट आते हैं द अंडमान आइलैंड्स रिसेंटली एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय क्रिएटिंग अ 73 फुट अंडर वाटर ह्यूमन टावर एट विच लोकेशन। ये है हैवलॉक आइलैंड, ऑप्शन ए करेक्ट है। द टावर measured 73 feet, अचीवमेंट टू प्लेस एट लाइस हाउट डाइव साइट स्वराज द्वीप हैवलॉक आइलैंड्स में, फॉर्म्ड बाय 14 ट्रेन स्कूबा ड्राइवर इन अ परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड वर्टिकल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट साइंड एन MOU विद गूगल फॉर एजुकेशन इन 2026 टू ट्रेन ओवर 4 लाख टीचर्स इन AI एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा गूगल फॉर एजुकेशन के साथ में पार्टनरशिप की गई है और अग्रीमेंट जो है कौन सा लेटर ऑफ इंटेंट है जिसमें ओवर 4 लाख टीचर्स को 18 मंथ के ड्यूरेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। लैंग्वेजेस इसमें मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों होंगी और AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इसमें। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन। ये स्टेट है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल असेंबली का जो मॉनसून सेशन
होने वाला है 20 से 24 जुलाई, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सीएम मोहन यादव सेड द बिल में बी पास इन द सेम सेशन। ये बेस्ड है संविधान के आर्टिकल 44 पर। A 6-member committee headed by retired Supreme Court Judge Ranjana Prasad Desai drafted the proposal। और पहला इंडियन स्टेट जिसने यूसीसी लॉ को इनेक्ट किया वो है उत्तराखंड। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इसे उड़ीसा में लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। 25,016 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट है। डेवलपर है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड। जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड। और 350 एकड़ की ज़मीन पर ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड गैस प्रोजेक्ट्स इन मंगलदोई एंड तेजपुर। मंगलदोई और तेजपुर जगह असम में है और यहाँ के सीएम के द्वारा गैस प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। एम्स टू एक्सपैंड क्लीन एनर्जी एक्सेस एंड यूटिलाइज असम्स गैस रिजर्व। अब इसमें मंगलदोई में डोमेस्टिक पीएनजी शुरू किया जाएगा जिसमें डायरेक्ट टू होम कुकिंग गैस सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। फिर उहानी में सीएनजी मदर स्टेशन जो कि बूस्ट करेगा क्लीन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। गोराई मारी में सीएनजी डॉटर बूस्टर स्टेशन जो कि सीएनजी अडॉप्शन को सपोर्ट करेगा। और तेजपुर में इंडस्ट्रियल पीएनजी सप्लाई विच विल कनेक्ट टू पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। Recently, a 250 megawatt solar power project with battery energy storage system has been approved in which city of उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का सीतापुर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है ये 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। 850 एकड़ की ज़मीन पर ये डेवलप किया जाएगा ऑन वेकेंट डिफेंस लैंड। फर्स्ट लार्ज स्केल सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट है on defense land in India. It will help lower electricity procurement cost for defense establishments. How many traditional products from Assam recently received geographical indication tags? तो 4 हैं असम के प्रोडक्ट। कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट, असम बिहू पेपा, असम बैम्बू क्राफ्ट और देवरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स जिनको मिला है जीआई टैग। और इसके बाद अब असम के टोटल प्रोडक्ट्स हो चुके हैं 12 जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ कुछ और देखें। मुगा सिल्क ऑफ असम, काची नेमू, जोहा राइस एंड बोका चावल, कार्बी एंगलोंग जिंजर, गमोसा, बोडो कम्युनिटी टेक्सटाइल, मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, कार्बी एंगलोंग एंड देवरी हैंडलूम प्रोडक्ट, माजुली मास्क एंड मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग और असम जापी। Reliance Industries has partnered with which global tech company to build India's first AI-enabled hyperscale data center in Gujarat? ये कंपनी है मेटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। AI enabled hyperscale data center जामनगर गुजरात में इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर इनिशियल कैपेसिटी होगी 168 मेगावाट की, एक्सपेक्टेड टू बी completed within 2 years. It will be Meta's first built to suit data center in India. अब इसमें जो AI क्लाउड और डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन होंगे वो मेटा संभालेगा और रिलायंस मैनेज करेगा डिज़ाइन, डेवलपमेंट, रिन्यूएबल पावर सप्लाई, कनेक्टिविटी, ऑपरेशन और मेंटेनेंस को। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द सिंगापिन स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन? ये है तमिलनाडु। ये ऑल वुमेन यूनिट है जो कि महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी को डेडिकेटेड है। फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ सी जोसेफ विजय जो कि सीएम हैं तमिलनाडु के, लेड बाय के भुवनेश्वरी विद अ स्ट्रेंथ ऑफ 36 पर्सनल, फोकस ऑन सर्विलांस, पेट्रोलिंग वल्नरेबल एरियाज एंड रैपिड रेस्पॉन्स टू कंप्लेंट्स। इसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आईटी हब्स को कवर किया जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिसेंटली ज्वाइंड द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बिकमिंग द 36th स्टेट और यूटी टू इम्प्लीमेंट द स्कीम? ये है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। 5 लाख रुपए का एनुअल हेल्थ कवर दिया जाता है पीएमजे स्कीम के अंदर पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। कैशलेस ट्रीटमेंट इसमें संभव हो जाता है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं ज़रूरतमंद फैमिलीज़ के। Which traditional musical instrument of Tripura has recently received geographical indication tag recognition? यह है त्रिपुरा का सरिंदा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ट्रेडिशनल बोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे जीआई टैग मिला है। अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय सीएम मनिक साहब। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद त्रिपुराज इंडिजिनस कम्युनिटीज़ एंड देयर फोक ट्रेडिशंस। और त्रिपुरा के कुछ और जीआई टैग्स यहाँ देख लेते हैं। त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था। रीसा एंड पचरा, माटाबारी पेड़ा एंड त्रिपुरा सरिंदा। The SNA Samman Ceremony 2026 was organized by Uttar Pradesh Sangeet Natak Academy in which
सिटी इसे ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ के अंदर, और 51 आर्टिस्ट को इसमें ऑनर किया गया फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू म्यूज़िक, डांस, थिएटर एंड फोक आर्ट्स। ठीक है, गवर्नर जो हैं यूपी की आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा ये सब सम्मान दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल करंट अफेयर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेक थ्रू इन द जोजिला टनल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ईयर राउंड रोड कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड विच रीजन। तो ये लद्दाख और कश्मीर वैली के बीच में कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। लोकेटेड बिटवीन बलताल एंड मीनामार्ग और नेशनल हाईवे 1, नियरली 14 किलोमीटर लॉन्ग, और ये 6800 करोड़ रुपए इसमें लगभग लग रहे हैं बनने के लिए। इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख। और ये जो ट्रैवल टाइम है ये कम होगा बिटवीन सोनमार्ग एंड मीनामार्ग फ्रॉम अबाउट 2 hours to 30 minutes। द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसमें यूथ को डेमोक्रेटिक प्रोसेस, गवर्नेंस और पार्लियामेंट्री डिबेट्स में इन्वॉल्व करना इसका एम है। 3 स्टेजेस में प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट राउंड, स्टेट राउंड और नेशनल राउंड। इट सीक्स टू एनकरेज यंग सिटीजन्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द विजन ऑफ विकसित भारत 2047। India has announced the development of a new strategic petroleum reserve at which location। ये है मंगलुरु, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटी है, ONGC इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल केवर्न स्टोरेज टाइप इसमें यूज़ किया जाएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 1.75 मिलियन मीट्रिक टन्स की। एस्टिमेटेड कॉस्ट टोटल होगी 15,000 करोड़ रुपए, जिसमें 5,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है और 10,000 करोड़ क्रूड प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज कॉस्ट है। The Supreme Court recently ruled that the right to walk on safe and obstruction-free footpaths is part of which fundamental right under the Constitution। तो संविधान का आर्टिकल 21 जो है इसके तहत राइट टू वॉक ऑन सेफ फुटपाथ ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कौन सा केस था? मनियार इलियास एंड शेख रियाज वर्सेस पी अयप्पन केस है, जिसमें 2 जजेस बेंच थी, जस्टिस PS नरसिम्हा और अतुल S चंदूरकर। इन दोनों ने ये रूलिंग दी है कि फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू सेफ, डिमार्केटेड एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्री फुटपाथ्स पर चलना, और ये आता है आर्टिकल 21 के अंदर। हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? टोटल 6 हैं। आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी, फिर 19 से 22 में है राइट टू फ्रीडम, 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 और 30 में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और आर्टिकल 32 में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द नेशन वाइड खेत बचाओ अभियान कैंपेन एट रामसिया विलेज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन जून 2026। यह है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इसके तहत खेत बचाओ अभियान के तहत जितने भी फार्मर्स हैं मध्य प्रदेश के, उनको गाइडेंस मिलेगी ऑन सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड, नेचुरल फार्मिंग, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज़ एंड वाटर कंजर्वेशन को लेकर। PM किसान सम्मान निधि, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड, इन सभी स्कीम्स का एक्सेस ये आसान हो जाएगा फार्मर्स के लिए। प्रोजेक्ट उदयक इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट उदयक जो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, जिसका अभी 37th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। 1 जून 1990 में इसकी स्थापना की गई थी असम में। द प्रोजेक्ट फोकस करता है ऑन डेवलपिंग बॉर्डर एंड स्ट्रैटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियाज़ फॉर ईस्टर्न रीजन। उदयक मतलब राइजिंग सन। ये नाम सिग्निफाई करता है दैट द फर्स्ट रेज ऑफ सनलाइट इन इंडिया फॉल विद इन इट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Garden Reach Shipbuilders and Engineers recently in the news has been conferred which status by the government of India। तो इसे जो है नवरत्न का स्टेटस दिया गया है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स को, नवरत्न CPSE का। अभी 29 नवरत्न कंपनीज हो गई हैं भारत के अंदर, और ये 29th लेटेस्ट यही है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये अब इससे इन्हांस होगा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इसकी। कोर बिजनेस क्या है इस कंपनी का? डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉरशिप एंड नेवल वेसल्स। अब ये जो स्टेटस है 3 कैटेगरीज होती हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न के अंदर कैटेगरी 1 और 2 दो हैं। तो फिलहाल 14 कंपनीज़ को महारत्न का स्टेटस दिया गया भारत के अंदर। ये याद रखिएगा, 14 हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल, HAL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, ऑयल इंडिया, PFC,
पावर ग्रिड, REC और सेल। फिर नवरत्न 28 अभी तक थी, अब 29 हो गई हैं। मिनी रत्न कैटेगरी 1 में 60+ कंपनी है और मिनी रत्न कैटेगरी 2 में 10+ कंपनीज शामिल हैं। Now, next question is the Shatayu dashboard launched by Ministry of Social Justice and Empowerment is aimed at improving services for senior citizens। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। शतायु डैशबोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। फुल फॉर्म है शतायु की सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी, मैनेज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। पर्पस है टू कनेक्ट ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स विद सीनियर सिटीजन्स रिक्वायरिंग प्रोफेशनल केयर। The first batch of women NDA cadets was commissioned into the Indian Armed Forces from which institution? ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है NDA, यहाँ से पहला बैच ऑफ वुमेन NDA कैडेट से कमीशन किया गया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। टोटल 17 महिलाएं हैं इस फर्स्ट बैच के अंदर, जिसमें 9 को कमीशन किया गया इनटू द इंडियन आर्मी, 5 को इंडियन एयरफोर्स में और 3 को इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज। तो ये विलेज है चुमोर, ऑप्शन बी करेक्ट है। लद्दाख के चांगथांग रीजन में ये गांव है चुमोर, जो कि 16,700 फीट के एल्टीट्यूड पर है। इट फोकसेस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग, लिवलीहुड जनरेशन, टूरिज्म प्रमोशन एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। इनिशिएटिव का एम है टू डेवलप चुमोर एज अ सेल्फ रिलायंट एंड सस्टेनेबल बॉर्डर विलेज मॉडल फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। Which organization launched Operation Chakra 6 against the digital arrest scam? ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI का ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन चक्रा 6। डिजिटल अरेस्ट स्कैम नेटवर्क को क्रैक डाउन करना इसका मेन उद्देश्य है। ऑपरेशन अमिस्ताद वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू विच कंट्री? तो वेनेजुएला कंट्री है जो, यहाँ पर हमें अभी अर्थक्वेक देखने को मिला था 24 जून 2026 में, जिसके बाद बहुत तबाही हुई वहाँ पर। तो उसी से रिकवर करने के लिए भारत के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ के लिए जो मिशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली फिक्स्ड व्हाट नेशनल मंथली इनकम फॉर होम मेकर्स वाइल कैलकुलेटिंग कंपनसेशन इन मोटर एक्सीडेंट केसेस। ये है 30,000 रुपये पर मंथ। सुप्रीम कोर्ट वैल्यूज़ होम मेकर्स अनपेड वर्क एट 30,000 रुपीज़ पर मंथ। होम मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशन बिल्डर्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया और रोड एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम के लिए अनपेड डोमेस्टिक वर्क की वैल्यू रखी गई है 30,000 रुपये पर मंथ। अमाउंट टू इंक्रीज बाय 10% एवरी 3 ईयर्स। और ये भी एम्फोसाइज किया गया है कि हाउस वाइफ की जगह होम मेकर का शब्द यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च्ड विच लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एम्ड एट एडवांसिंग स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया। ये है विनिमय। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। पार्ट ऑफ इंडियाज स्मार्ट बॉर्डर्स इनिशिएटिव इंटीग्रेट्स कार्गो, पैसेंजर एंड व्हीकल मैनेजमेंट विद एजेंसीज सच एज CBIC, BSF, TGFT एंड UIDAI। ये 90% तक पेपर वर्क को अब रिड्यूस करेगा एंड ट्रक वेटिंग टाइम्स बाय 40 to 60%। इम्प्लीमेंटेड अंडर द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब भारत में जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं उन्हें यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। तो वेस्ट कोस्ट के जो हैं ये है कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, जवाहरलाल पोर्ट महाराष्ट्र में, मर्मुगांव गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक और कोचीन केरला में। फिर ईस्ट कोस्ट पर है तूतीकोरिन या फिर VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में और इन्नौर या कामराजार पोर्ट तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता में, हल्दिया है वेस्ट बंगाल में, पोर्ट ब्लेयर हाडो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। इन जून 2026 द AI enabled रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ड्यूरिंग विच इवेंट इन न्यू दिल्ली। ये है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन, जिसमें रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल को भी लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नई दिल्ली में ये लॉन्च किया गया। डेवलप्ड बाय ऑफिस ऑफ चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद NIC। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building at Namo Airport to enhance air connectivity and infrastructure in which UT। ये है दमन, ठीक है, जो कि दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यहाँ पर लोकेटेड है। PM मोदी के द्वारा इनाग्रेट किया गया यहाँ पर एक नया टर्मिनल बिल्डिंग एट नमो एयरपोर्ट। ये हैंडल कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली 180 पैसेंजर्स एट अ टाइम। इट विल एनहांस कनेक्टिविटी
और ये मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली से लिंक को स्ट्रेंथन करेगा। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ 5 न्यू जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द न्यूली अपॉइंटेड जजेस। तो ये जो हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 नए जजेस को अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से जस्टिस मनमोहन गुहा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी ये तीनों हैं, जस्टिस शील नगु, अरुण पल्ली, संजीव सचदेवा, इनके अलावा जस्टिस श्री चंद्रशेखर और वी मोहना। ठीक है, कोलेजियम के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के द्वारा जजेस को रिकमेंड किया जाता है और ये कोलेजियम को हेड करते हैं हमारे CJI, जो कि इस समय है सूर्यकांत। अभी टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 38 जजेस हो चुके हैं। अभी संख्या बढ़ा दी गई है, इससे पहले 34 जजों की ये संख्या थी। मैक्सिमम जज 34 हो सकते थे इंक्लूडिंग CJI। अभी इंक्लूडिंग CJI ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई है 38 की। करंटली 37 जजेस अपॉइंटेड हैं, मतलब एक सीट खाली है। और वी मोहना ये बनी है ओनली द सेकेंड वुमेन डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम द बार टू द सुप्रीम कोर्ट। एयर सुविधा 2.0 was jointly launched in June 2026 by the Ministry of Civil Aviation and which organization? ये है इंटरनेशनल, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ऑप्शन सी करेक्ट है। एयर सुविधा 2.0 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लॉन्च किया है, डेवलप्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। रीज़न क्या है लॉन्च करने का? फॉलोइंग द WHO's PHEIC डिक्लेरेशन ओवर द एबोला आउटब्रेक इन DRC एंड युगांडा अंडर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005। अब इसके तहत ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री हमें इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए देनी पड़ती है। कैन बी सबमिटेड अप टू 24 आवर्स बिफोर अराइवल, रिकमेंडेड बिफोर और ड्यूरिंग वेब चेक इन। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, एयर सुविधा 2.0। इंडियाज़ फर्स्ट 8-लेन टनल इज़ बीइंग बिल्ट बीनीथ विच टाइगर रिजर्व? ये है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कि है राजस्थान के अंदर। इस रिजर्व को फॉर्मरली जाना जाता है एज दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ लोकेटेड इन अ वैली फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल माउंटेन रेंज, मुकुंदरा एंड गरगोला। ठीक है, तो इंडिया का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द मैंगो मैजिक फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच कंट्री? ये हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के सिएटल में। एम है इसका टू प्रमोट इंडियन मैंगोज इन द US मार्केट। अटेंडेड बाय 100+ इम्पोर्टर्स एंड मेजर रिटेलर्स इंक्लूडिंग कॉस्टको। शोकेस्ड 7 मैंगो वेराइटीज़, जिसमें अल्फोंसो, केसर, बंगनपल्ली, हिमायत, लंगड़ा, दशहरी और राजापुरी ये शामिल थे। ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया सिएटल। और इंडिया जो है मैंगो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्रीज एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज विजिटेड इंडिया फ्रॉम 3 to 7 जून 2026? तो ये वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और भारत में विजिट के लिए आई थी। तो इंडिया और वेनेजुएला के कोऑपरेशन को और ज़्यादा डीपन करने में ये इसने हेल्प किया। Which country set 15 years as the minimum age for social media use and introduced AI-based age verification? ये कंट्री है UAE। ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसने मिनिमम एज सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए 15 साल रखी है और AI बेस्ड एज वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद ही कोई अकाउंट सोशल मीडिया पर बन सकता है। अब इसी तरह की कुछ और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी और सोशल मीडिया एज रेस्ट्रिक्शन जैसे कदम उठाए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है जिसने नेशन वाइड बैन किया है ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स। फिर फ्रांस है जिसने ये बोला है कि 15 साल के अंदर अगर सोशल मीडिया यूज़र्स हैं बच्चे, तो पेरेंटल कंसेंट उसके लिए रिक्वायर है, ज़रूरी है। नॉर्वे ने प्रपोज किया है रेजिंग द डिजिटल कंसेंट एज फ्रॉम 13 to 15 ईयर्स। यूके में चाइल्ड सेफ्टी प्रोविजंस को अंडर ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट स्ट्रेंथन किया गया है। फिर स्पेन ने प्रपोज किया है इंक्रीजिंग मिनिमम सोशल मीडिया एज टू 16 ईयर्स। यूएस के भी सेवरल स्टेट्स ने एज वेरिफिकेशन और पेरेंटल कंसेंट लॉज को इनेक्ट किया है। फिर चाइना ने स्क्रीन टाइम लिमिट्स को और रियल नेम वेरिफिकेशन फॉर माइनर्स इसको एक्सपैंड किया है। साउथ कोरिया ने मॉनिटरिंग को इंक्रीज़ किया है ऑफ यूथ डिजिटल एक्टिविटी एंड गेमिंग एक्सपोजर। और इसी तरह इंडोनेशिया है जिसने माइनर्स के लिए एज वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म को स्ट्रिक्टर लॉ इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस दिशा में कदम उठा रही हैं और इनमें UAE भी शामिल है। विच कंट्रीज़ फॉरेन मिनिस्टर गेविट कूपर इज़ सेट टू विजिट चाइना एंड इंडिया?
ये है यूके के, ऑप्शन सी करेक्ट है। येवेट कूपर्स विजिट टू चाइना एंड इंडिया 1 से 4 जून 2026 में की गई थी। टॉक्स में कवर किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रशिया यूक्रेन वॉर एंड इबोला आउटब्रेक इन अफ्रीका। तो ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल एशियन मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये कंट्री है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला ये पहला सेंट्रल एशियन नेशन बना है। ये जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश किया 2015 में। पर्पस है टू एक्सेस टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल रिगार्डिंग नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय होम ऑन 7 जून 2026। तो इसे किम यो जोंग के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। ये नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उनकी सिस्टर हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना लॉन्च किया, जिसका जो है एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, न्यूक्लियर स्टेटस नॉर्थ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किया गया 2023 में। लीडर हमने देख ही ले, किम जोंग उन है और इन्हीं की बहन है किम यो जोंग, जिन्होंने इसको डिक्लेयर किया है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिन्होंने जून 2026 में प्योंगयांग में विजिट किया, ये हैं जी जिनपिंग। चाइना नॉर्थ कोरिया फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई 1961 में, और मेन रीजन साइटेड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स की क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एंड डेटरेंस। नेक्स्ट अब आ जाते हैं बैंकिंग और इकोनॉमिक्स की कुछ करंट अफेयर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आरबीआई रिसेंटली कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक इन कर्नाटका। ये है श्री महालक्ष्मी कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक, जिसका लाइसेंस कैंसिल किया है आरबीआई ने। क्या रीज़न है, वीक फाइनेंशियल कंडीशन, इनएडिक्वेट कैपिटल और इनएबिलिटी टू रीपे डिपॉजिटर्स। तो अभी इसको बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट करने से प्रोहिबिट कर दिया गया है इस बैंक को आरबीआई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द आरबीआई रिसेंटली टाइटन्ड ओवरसाइट ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस अंडर द रिवाइज्ड स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क। ये हैं एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिन पर निगरानी कड़ी कर दी है आरबीआई ने, और स्केल बेस्ड रेगुलेशन किया जाएगा। एनबीएफसी इन द अपर लेयर, इन पर फोकस होगा मेनली। ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर कुछ और बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं जून के। तो एनपीसीआई ने पार्टनरशिप की है कंबोडिया की एसीएलईडीए बैंक के साथ टू लॉन्च यूपीआई एक्सेप्टेंस इन कंबोडिया। आरबीआई ने रिलेथन 2026 को लॉन्च किया, इट्स फर्स्ट एवर मास अवेयरनेस कैंपेन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स टू फाइट साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स। नेक्स्ट है WGC's 2026 सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे। ये शो करता है कि सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड प्लान टू कीप एडिंग टू देयर गोल्ड रिजर्व्स। एनपीसीआई रोल्ड आउट ड्रूनिक्स, an open source blockchain platform for tokenization digital assets and multi-organization networks, its second major open source project after Falcon. नेक्स्ट है, सेबी ने गरुड़ को अप्रूवल दिया है शिफ्टिंग AIF या इंडियन एयरफोर्स रेगुलेशन फ्रॉम प्री क्लियरेंस टू अ फास्ट ट्रैक डिस्क्लोजर बेस्ड मॉडल। IEPFA हेल्ड अ पैनल, आपकी पूंजी आपका अधिकार, लर्निंग एंड वे फॉरवर्ड, इन न्यू दिल्ली ऑन इन्वेस्टर अवेयरनेस। फिर नेक्स्ट है, इंडियन ट्रैवलर्स जो है यूपीआई को ग्रीस में अब यूज़ कर सकते हैं, जो कि न्यूएस्ट क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप है यूपीआई की। अब नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर। काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं अक्सर इस टॉपिक से, और एग्ज़ाम में तो आते ही हैं। तो देखते हैं, 2026 फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियली बिगिंस ऑन विच डेट। ये ऑफिशियली शुरू हुआ 11 जून 2026 में, 19 जुलाई 2026 को ये फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म होगा। ठीक है, होस्ट कंट्रीज़ हैं कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। 48 टीमों ने भाग लिया है, वेन्यू 16 हैं। ठीक है, 16 होस्ट सिटीज़ हैं इसकी, और टोटल 104 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच इस एडिशन का कौन से 2 टीम्स खेल रही हैं, इसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब इससे पहले वाले एडिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि विनर हमें वहीं से याद करना है। 2022 में इससे पहले हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, जो कि हुआ था कतर में। अर्जेंटीना इसमें चैंपियन था, और ये अर्जेंटीना का तीसरा टाइटल था। फ्रांस रनर अप था। टॉप स्कोरर थे किलियन म्बाप्पे, 8 गोल्स किए थे इन्होंने। बेस्ट प्लेयर थे लियोनेल मेसी, बेस्ट यंग प्लेयर थे एंजो फर्नांडेज, और बेस्ट गोलकीपर थे एमिलियानो मार्टिनेज। अभी जो टोटल 48 टीम्स या फिर कंट्रीज़ भाग ले रही हैं, 12 ग्रुप्स में खेलेंगी। ठीक है, तो ये 12 ग्रुप्स ये हैं जो कि याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। In June 2026, who became India's 96th chess grandmaster after achieving his third and final grandmaster norm at the Sarajevo GM Mixed Tournament?
तो ये हैं एथान वाज, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया के ये 96 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, गोवा से बिलोंग करते हैं, 14 साल की उम्र में। इससे पहले इंटरनेशनल मास्टर भी ये रह चुके हैं। सिक्योर्ड हिज थर्ड एंड फाइनल जीएम नॉर्म एट द सराजेवो जीएमएक्स टूर्नामेंट। बोस्निया और हर्जेगोविना में ये टूर्नामेंट चल रहा था और ये बने हैं भारत के वन ऑफ द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर्स। विच टीम वॉज डिफीटेड बाय आरसीबी इन द आईपीएल 2026 फाइनल। तो आरसीबी जो है इसने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2026 का फाइनल जीता है। दूसरा टाइटल है ये आरसीबी का, ठीक है। रनर अप थी गुजरात टाइटंस, थर्ड प्लेस पर है राजस्थान रॉयल्स। स्टार परफॉर्मर कौन थे? विराट कोहली। इसके अलावा ऑरेंज कैप मिली वैभव सूर्यवंशी को और पर्पल कैप कागिसो रबादा को दी गई। ना यहाँ पर पूरे आईपीएल 2026 की बात कर लेते हैं। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला वैभव सूर्यवंशी को, जो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन भी यही थे और सुपर सिक्सेस भी इन्हीं के द्वारा लगाए गए। मोस्ट फोर्स लगाए साई सुदर्शन ने। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे कैमरॉन ग्रीन। ग्रीन डॉट बॉल मोहम्मद सिराज की रही, गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। उसके बाद मोस्ट मिडन ओवर मोहसिन खान ने। कैच ऑफ द सीजन था मनीष पांडे का आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच में। फेयर प्ले अवार्ड मिला पंजाब किंग्स को। फास्टेस्ट 50 ये उर्विल पटेल ने लगाए, 13 बॉल पे 50 रन। फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई वैभव सूर्यवंशी ने 36 बॉल्स पर। पर्पल कैप का कागिसो रबादा, ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली थे। मोस्ट कैचेस लिए जॉस बटलर ने। रनर अप रही गुजरात टाइटंस और चैंपियन रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। Who won the men's and women's singles title in French Open 2026? ये हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और मीरा एंड्रीवा। इन दोनों ने जीता है मेंस और विमेंस सिंगल्स का टाइटल फ्रेंच ओपन 2026 में। फ्रेंच ओपन को ऑफिशियली रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं और ये खेला जाता है रेड क्ले कोर्ट पर। ना यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं तो मेंस सिंगल्स जीता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। विमेंस सिंगल्स मीरा एंड्रीवा ने, जो कि रशिया की हैं। मेंस डबल्स का खिताब मार्सेल ग्रानुलर्स और होराशियो जेबलॉस के द्वारा जीता गया। वुमेन्स डबल्स का कैटरीना सिन्याकोवा और टेलर टाउनसेंड ने। और मिक्स डबल्स का खिताब सारा ईरानी और एंड्रिया वेवसोरी के द्वारा जीता गया। विच कंट्री वन द सेफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल डिफीटिंग बांग्लादेश 3-1 से इन द फाइनल। तो भारत जीता है इसको। भारत का 6th टाइटल है सेफ वुमेन्स चैंपियनशिप का, ठीक है। भारत में ही ये चैंपियनशिप हुई थी। भारत ने इसको होस्ट किया गोवा के अंदर। भारत का 6ठा टाइटल है। रनरअप था बांग्लादेश। टॉप स्कोरर हैं अविका सिंह। बेस्ट प्लेयर हैं सफीदा नॉनग्रुम। बेस्ट गोलकीपर पंथोई चानू एलंगबम। और फेयर प्ले अवार्ड मिला नेपाल को। एट नॉर्वे चेस 2026 विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन ट्वाइस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। ये आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी करेक्ट है। आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया इन राउंड 3 ऑफ द नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट। इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मेंस डबल्स टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2026। ये हैं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। जब भी इंडियन बैडमिंटन मेंस डबल्स वाले प्लेयर की बात होती है ना, तो ज़्यादातर आंसर यही होता है। कभी कोई एक्सेप्शन हो तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए। मेन सिंगल्स का टाइटल सिंगापुर ओपन में एलेक्स लेनियर ने जीता। वुमेन सिंगल्स का आंसी यंग ने। मेंस डबल्स भारत के सात्विक साईराज और चिराग। वुमेन्स डबल्स का जिया यिफन और जांग शूजियान ने जीता। और मिक्स डबल्स का मैथियास क्रिस्टियानसेन और एलेक्जेंड्रा बोजे के द्वारा जीता गया है। 75th एडिशन था ये सिंगापुर ओपन का। Recently, who became the first cricketer, male or female, to play 200 T20 international matches? ये है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी करेक्ट है। पहली क्रिकेटर बनी है मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में जिन्होंने 200 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। 2026 में इसी साल इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2017 में अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिला है। ये कैप्टन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की, ओनर्ड बाय अमोल मजूमदार एंड स्मृति मंधाना। तो ये चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा। इन जून 2026 विच इंडियन एथलीट ब्रोक अंजू बॉबी जॉर्ज 22-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन द वुमेन्स लॉन्ग जंप। ये है एनसी सोजन, ऑप्शन बी करेक्ट है। 2026 में नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी भुवनेश्वर उड़ीसा में, जिसमें
इनकी रिकॉर्ड जंप रही 6.88 मीटर्स की। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2004 में 6.83 मीटर्स का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। अब इसको तोड़ दिया है एनसी सोजन ने। ये केरला से बिलोंग करती हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इसमें एंड क्वालिफाइड फॉर द 2026 एशियन गेम्स। इंडियन नेवी में चीफ पेटी ऑफिसर के पद पर ये स्थित हैं। ठीक है, ये इनका प्रोफेशन है। इससे पहले ये सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं 2023 एशियन गेम्स में, 2025 एशियन एथलेटिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल 2026 एशियन इंडोर चैंपियनशिप में भी जीत चुकी हैं। विच कंट्री वॉन इट्स मेडन ABC मेंस वॉलीबॉल कप टाइटल इन 2026? ये जीता है इंडोनेशिया ने। ठीक है, 2026 का ABC मेंस वॉलीबॉल कप जीता जो कि हुआ था अहमदाबाद भारत में। फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है ये इंडोनेशिया का। कोरिया इसमें रनर अप रहा और कोरिया का ये फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल है। तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत रहा और भारत का ये फर्स्ट एवर ABC कप ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, 3-0 से इंडोनेशिया ने कोरिया को इसमें हराया। नेक्स्ट है हु वन एशियन वुमेन्स चेस चैंपियनशिप 2026? इसे जीता है सविता श्री भास्कर ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। एशियन वुमेन्स चेस चैंपियनशिप इनके द्वारा जीती गई जो कि हुई थी उलान बातार में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच टीम डिड इंडिया डिफीट 2-0 से इन द फाइनल टू विन द FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2025-26? FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2025-26 में भारत जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, रनर अप था इसमें न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड में ही गोल स्कोरर्स थे नवनीत कौर और सुनीलिता टोपो। प्लेयर ऑफ द मैच इसमें लालरेम सियामी। टॉप स्कोरर दीपिका भारत से और एशले सेसाई USA से, जिन्होंने 6 गोल्स लगाए दोनों ने ही। और ये भारत का सेकेंड नेशंस कप टाइटल है। हु इज़ इन लाइन फॉर हिज इंटरनेशनल डेब्यू एज द यंगेस्ट मेल इंडियन क्रिकेटर इन द T20 सीरीज अगेंस्ट आयरलैंड इन बेलफास्ट इन जून 2026? पिक्चर में देख ही रहे हैं कौन है, वैभव सूर्यवंशी। ये डेब्यू करने वाले हैं, अभी इंटरनेशनल डेब्यू अपना कर चुके हैं जून 2026 में आयरलैंड के अगेंस्ट जो हुआ था T20 सीरीज़ उसके अंदर। ठीक है, और इंडिया के T20 इंटरनेशनल कैप्टन हैं श्रेयस अय्यर। प्लेयर हुज यंगेस्ट डेब्यू रिकॉर्ड में बी ब्रोकन, ये हैं सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 16 साल में अपना डेब्यू किया था। रेस्टेड प्लेयर्स हैं जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। अनकैप्ड पेसर सेलेक्टेड प्रिंस यादव। और इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल सीरीज़ 1 जुलाई 2026 से शुरू हुई है। विच फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? इनका नाम है केन विलियमसन। ठीक है, फॉर्मर न्यूजीलैंड के कैप्टन रह चुके हैं और अभी इन्होंने अपना अनाउंसमेंट की है अपने रिटायरमेंट की फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। विच क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन जून 2026? ये हैं बेन स्टोक्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंग्लैंड से ये खेलते हैं, इंग्लैंड की तरफ से। हु क्रिएटेड हिस्ट्री एट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 6 डिफरेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स? ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन सी करेक्ट है। पहले प्लेयर बने हैं टू स्कोर इन 6 डिफरेंट फीफा वर्ल्ड कप्स। नेक्स्ट आते हैं हु इज़ द यंगेस्ट प्लेयर एट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप एट 17 ईयर्स एंड 240 डेज ऑफ एज? ये हैं गिलबर्टो मोरा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 17 साल के गिलबर्टो मोरा बने हैं यंगेस्ट प्लेयर एट फीफा वर्ल्ड कप। 17 साल और 240 दिन की इनकी एज थी जब ये खेल रहे थे और मैक्सिको की नेशनल टीम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे पहले यंगेस्ट हम कुछ प्लेयर्स को देखें तो ह्यूगो सॉशुरेक 18 साल 4 दिन की इनकी उम्र थी। लेनार्ड कार्ल की 18 साल 109 दिन और इब्राहिम बाई की 18 साल 138 दिन। अभी ये यंगेस्ट बन गए हैं गिलबर्टो मोरा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस T20 इंटरनेशनल टीम फॉर द टूर्स ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड इन जून 2026? कौन है ये पिक्चर में? श्रेयस अय्यर हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंग्लैंड और आयरलैंड का जो टूर अभी हुआ है BCCI के द्वारा, श्रेयस अय्यर को अपॉइंट किया गया एज द न्यू T20 इंटरनेशनल कैप्टन सूर्य कुमार यादव की जगह। वाइस कैप्टन इसमें तिलक वर्मा और प्रिंस यादव भी नेशनल T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल हुए। हु बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कोच इन द हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील्स नेशनल फुटबॉल टीम? ये हैं कार्लो एंसेलोटी। ऑप्शन सी करेक्ट है। इटली से ये बिलोंग करते हैं और ब्राज़ील की नेशनल फुटबॉल टीम के कोच बने हैं और ये पहले फॉरेन कोच हैं ब्राज़ील की हिस्ट्री में। ठीक है, अभी तक ब्राज़ील में जितने कोच रहे हैं वो ब्राज़ील के ही थे, ये पहले फॉरेन कोच हैं।
और नेक्स्ट आते हैं टॉपिक हमारा इंडेक्सेस और रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। In May 2026, Union Minister Sarbanand Sonowal launched the Logistics Port Performance Index under which of the following analytical frameworks? ये है सागर आकलन फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी करेक्ट है। लॉन्च्ड बाय सरबानंद सोनोवाल ड्यूरिंग द 37th फाउंडेशन डे ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई। ये इंडेक्स सपोर्ट करता है पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 को। एक्सेसेस पोर्ट्स अक्रॉस ड्राई बल्क cargo, liquid bulk cargo and container cargo segments. Next, according to recent reports, India overtook which country to become the world's second largest solar market in 2025? तो यूएस को भारत ने ओवरटेक किया है और भारत बन गया है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट 2025 के अंदर। भारत की सोलर पावर कैपेसिटी देखें, 2014 में ये सिर्फ 2.8 गीगावाट थी, जो कि 2026 में 155 गीगावाट हो गई है बढ़कर। The expansion supports India's renewable energy targets, energy security and sustainable development goals. Next है India secured which rank globally in the QS World Future Skills Index 2027? ये है 13th, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया की रैंकिंग इसमें ग्लोबली आई है, रैंक भारत की 13th QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के अंदर। यूएस इसमें नंबर 1 पर है, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया और यूके 3rd नंबर पर है। अब इसके अंदर भी अगर कैटेगरी देखें तो फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत की रैंक 5th है। और स्ट्रेंथ कौन सी कैटेगरी में भारत की? स्किल्स अलाइनमेंट, एकेडमिक रेडीनेस एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। द हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट जून-नवंबर 2026 के लिए जो आई थी वॉज जॉइंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनके द्वारा जॉइंटली इसको रिलीज़ किया गया। रिपोर्ट है हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, जून से नवंबर 2026 के पीरियड को ये कवर करती है। और ये इंडेक्स ग्लोबल हॉटस्पॉट 13 कंट्रीज़ या फिर रीजन्स में शामिल किए गए हैं। पीपल जो एक्यूट हंगर फेस कर रहे हैं 266 मिलियन हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। हाईएस्ट कंसर्न कंट्रीज़ हैं सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, यमन और पैलेस्टीन। मेजर ड्राइवर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट शॉक्स, इकोनॉमिक प्रेशर, डिक्लाइनिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। और मेन वार्निंग क्या दी गई है? एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी एक्सपेक्टेड टू वर्सन। Which Indian city was ranked second in Asia's AI native startup clusters in the Global Startup Ecosystem Report 2026? तो ये सिटी है बेंगलुरु, जिसकी ग्लोबली रैंक देखिए तो 15th है और एशिया के अंदर ये 2nd नंबर पर है। इकोसिस्टम वैल्यूड जो है ये पहुंचा है $153 बिलियन तक। होम टू 606 AI नेटिव स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग 239 फंडेड वेंचर्स, होस्ट अराउंड 6 लाख AI प्रोफेशनल्स एंड 30 यूनिकॉर्न्स। इस तरह की चीज़ें ये देख लीजिएगा। बेंगलुरु है जो एशिया में 2nd नंबर पर आया है। वट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 127th, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस इंडेक्स को एनुअली पब्लिश किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इस इंडेक्स का 2026 में 20th एडिशन है। आइसलैंड जो है ये वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल कंट्री है फॉर द 19th कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है, लगातार 19वीं बार। टॉप 5 में हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड। और लीस्ट पीसफुल कंट्री है रशिया, फॉलोड बाय सूडान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी पर जो कि है हमारी अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप? ये हैं सुदर्शन पटनायक, हम कई बार इसको देख चुके हैं क्वेश्चन को। साथ में सेंसस 2027 के एम्बेसडर भी हैं सुदर्शन पटनायक। इन्होंने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल जो रशिया में हुआ था वहाँ पर ये अवार्ड जीता। क्रिएटेड अ 3 मीटर सैंड स्कल्पचर ऑन ग्लोबल वार्मिंग, competed against artists from 12 countries, honored for artistic excellence and impactful social messaging. The achievement enhances India's global cultural recognition and promotes environmental awareness through art. ठीक है, ये थी इनकी आर्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच गैलेंट्री अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पारशर फॉर हिज ब्रेवरी ड्यूरिंग ऑपरेशन चुंतावाड़ी? ये इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर। ओनर्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी ड्यूरिंग ऑपरेशनल चुंतावाड़ी इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये ऑपरेशन क्या है? ये जॉइंट एंटी टेरर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन था जो कि बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में 5-6 नवंबर 2024 में कंडक्ट किया गया था।
नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करें गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं 77th रिपब्लिक डे के अंदर अनाउंस किए गए, प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिए जाते हैं और ये 70 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को दिए गए इंक्लूडिंग 6 पॉस्थुमस अवार्ड, मतलब 6 लोगों को मरणोपरांत दिए गए हैं। अवार्ड्स रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल करेज, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अब इसमें देखें तो अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को दिया गया है, कीर्ति चक्र 3 लोगों को, शौर्य चक्र 13 लोगों को जिसमें एक मरणोपरांत है। बार टू सेना मेडल एक व्यक्ति को मिला है, सत्यपाल सिंह को। सेना मेडल दिया गया है 44 लोगों को जिसमें 5 पॉस्थुमस मरणोपरांत हैं। 9 सेना मेडल 6 लोगों को मिला है और वायु सेना मेडल 2 लोगों को। अब इसमें देखिए भारत में जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, एक वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, एक पीस टाइम। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र ये तीनों हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। इसके अलावा सेना मेडल जो है ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है आर्मी के लोगों को। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कंजर्वेशनिस्ट वर अवॉर्डेड द 2026 विटली अवार्ड, या फिर इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये हैं प्रवीण शेख और डॉक्टर बरखा सुब्बा। इन्हें दिया गया है लंदन में विटली अवार्ड्स या फिर ग्रीन ऑस्कर। 50,000 यूरो का इसमें प्राइज़ भी दिया जाता है। पर्पस है टू रिकॉग्नाइज ग्रास रूट्स कंजर्वेशन लीडर्स वर्ल्ड वाइड। प्रवीण शेख की बात करें तो चंबल रिवर में इन्होंने क्या काम किया, प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन स्कीमर थ्रू कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। और डॉक्टर बरखा सुब्बा के द्वारा दार्जिलिंग में कंजर्वेशन वर्क किया गया ऑफ द हिमालयन सैलमेंडर थ्रू हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड साइंटिफिक मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास बाय विच कंट्री। तो स्लोवाकिया के द्वारा, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट हैं पीटर पेलेग्रिनी, जिनके द्वारा प्रेजेंट किया गया ये अवार्ड पीएम मोदी को, जो इनका 33rd इंटरनेशनल अवार्ड है, द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस। ठीक है, अब 33 कंट्रीज़ का अवार्ड इनको मिल चुका है। इसमें 31 ही सिर्फ दिए गए हैं, 33 हो गए हैं इनके पास टोटल। ठीक है, तो ये सभी देख लीजिएगा। यूएस का मिल चुका है, रशिया का मिल चुका है, मालदीव्स, नाइजीरिया, भूटान, ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, ब्राज़ील, नामीबिया, इथियोपिया, स्वीडन, श्रीलंका, कुवैत, डोमिनिका, इस तरह की 33 कंट्रीज़ हो गई हैं। मेजर प्रभात मिश्रा ऑफ द इंडियन आर्मी रिसीव्ड विच अवार्ड इन जून 2026। तो इन्हें बीरेर ब्रुक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेजर प्रभात मिश्रा को, जो 22 कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। 2 अवार्ड इन्हें मिले हैं, बीरेर ब्रुक्स अवार्ड और मैकार्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड यूएसए के अंदर। और ये पहले इंडियन ऑफिसर बने हैं जिन्होंने लगातार ये दोनों अवार्ड जीते हैं। ठीक है, इनकी थीसिस का टाइटल है इंडियाज परसूट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इन्हें गोल्डन पेन अवार्ड भी दिया गया फॉर स्कॉलरली एक्सीलेंस। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द ग्रैमी अवार्ड फॉर द ऑडियो बुक मेडिटेशंस इन धर्मशाला। ये हैं 14th दलाई लामा, जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया इनकी ऑडियो बुक मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस एंड दलाई लामा, इसके लिए। ठीक है, और इनका जो रेजिडेंस है धर्मशाला में, वहीं इन्हें ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। हु बिकेम द ग्लोबल विनर ऑफ द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026। ये हैं सोमा मंडल। ठीक है, ये टीचर हैं फ्रॉम GD गोयनका पब्लिक स्कूल दिल्ली। पहली इंडियन है टू विन द ओवरऑल ग्लोबल टाइटल। शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग अ क्लाइमेट फोकस्ड इंक्वायरी बेस्ड साइंस करिकुलम। The award is organized by Cambridge University Press and Assessment. She received a professional development course, 500 euro worth of books and recognition in future Cambridge textbooks. Next, who was honored as the United Nations Food and Agriculture Organization Soil Farmer Hero in May 2026. ये हैं वल्लुवन, ऑप्शन बी करेक्ट है। He transformed his 11 hectare farm into a profitable enterprise, earning 2.5 से 3 लाख रुपए पर एकड़ थ्रू मल्टी क्रॉप ट्री बेस्ड फार्मिंग। ही वॉज सपोर्टेड बाय ईशा फाउंडेशंस कावेरी कॉलिंग या सेव सॉइल इनिशिएटिव लेड बाय सदगुरु जग्गी वासुदेव। इन्होंने डाइवर्सिफाई किया फ्रॉम 3 क्रॉप्स टू ओवर 14 क्रॉप्स इंक्लूडिंग कोकोनट, नटमेग, पेपर, टर्मरिक, एलिफेंट यम, करी लीव्स एंड 7 बनाना वेराइटीज़। Who was conferred the SJFI Gold Medal in June 2026 for his outstanding contribution to Indian chess। ये हैं विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन डी करेक्ट है। SJFI गोल्ड मेडल इनको दिया गया है चेन्नई के अंदर
और ये 60th रिसिपेंट इसके बने हैं इस अवार्ड के लिए। ठीक है, इससे पहले सुनील गावस्कर, विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, इन लोगों को भी ये अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है विच प्लेटफॉर्म रिसेंटली वन द सिल्वर अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026। ये है ई जागृति प्लेटफॉर्म, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। अवॉर्डेड अंडर गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4 लेगेसी कंज्यूमर डिस्प्यूट सिस्टम को एक यूनिफाइड पेपरलेस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करता है। फीचर्स इसमें है AI चैटबॉट, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड ऑनलाइन हियरिंग। नेक्स्ट आते हैं हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन फिजिसिस्ट टू विन द प्रेस्टिजियस वुल्फ प्राइज। ये जीता है जैनेंद्र के जैन ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। मेजर डिस्कवरी इनकी है कंपोजिट फर्मियंस की। फिनोमिना जो इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया बाय हिज थ्योरी, यह है फ्रिक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट। इन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्रपोज किया 1989 में। कौन सा इंस्टीट्यूशन में इन्होंने अपनी डिस्कवरी की? येल यूनिवर्सिटी में। अवार्ड प्रेजेंटेड बाय आइजैक हर्जोग। बर्थ प्लेस है इनका संभर, राजस्थान में। IIT कानपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। फिर PhD यूनिवर्सिटी है इनकी स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी। और इनके द्वारा जो क्वांटम स्टेट की खोज की गई है, प्रेडिक्ट किया गया है, इसे जैन स्टेट्स कहा जाता है। Who was awarded the 2026 Princess of Austria's Award for Sports? ये है लियोनल मेसी, ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले इंडिविजुअल फुटबॉलर बने हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। Which initiative of Andhra Pradesh won the 2026 Food Planet Prize? यह आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट है विच प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड वॉज वन बाय इंडियन टीनेजर्स? विवान छौछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता, मेकिंग दम द फर्स्ट इंडियन टीम टू अचीव दिस फीट। इन तीनों को मिला है अर्थ प्राइज, ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये पहली इंडियन टीम बनी है टू विन द ग्लोबल अवार्ड। देयर इनोवेशन ग्लास स्टिक इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मेड फ्रॉम tamarind seed powder. It removes microplastic from contaminated water by binding plastic particles into larger clumps for easy separation. The project was inspired by water quality challenges in rural communities and aims to combat microplastic pollution. नेक्स्ट आते हैं समिट्स, MOU और कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है विच सिटी इज होस्टिंग द ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज मीटिंग 2026। ये मीटिंग हुई बेंगलुरु में, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑर्गेनाइज्ड बाय इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। पार्टिसिपेंट्स इसमें थे 11 ब्रिक्स मेंबर नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव। मेन ऑब्जेक्टिव था इसका स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप। तो ये है न्यू दिल्ली, ठीक है, होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसकी थीम थी सिटीज़ फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स। इसमें इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इनोवेशन और अर्बन गवर्नेंस पर फोकस किया गया। Essex signed a partnership agreement with which tennis academy to promote grassroots tennis development in India. ये है रोहन बोपन्ना टेनिस एकेडमी। ऑब्जेक्टिव है इसका पार्टनरशिप का टू स्ट्रेंथन इंडियाज टेनिस इकोसिस्टम एंड नर्चर यंग टैलेंट। बेंगलुरु में इनिशियल फेज में इसकी लोकेशन है और फिर बाद में पूरे भारत में इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। अब रोहन बोपन्ना टेनिस एकेडमी की बात करें तो 29 एथलीट्स जो हैं करेंटली ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और कुछ नोटेबल एथलीट्स हैं वैष्णवी अडकर, प्रार्थना थोम्बरे, दक्षिणेश्वर सुरेश। बॉन द होस्ट सिटी ऑफ द बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बॉन है जर्मनी के अंदर और बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 जून में प्रिपरेटरी मीटिंग के तौर पर हुई थी। फोकस ऑन अडेप्टेशन फाइनेंस, फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन, जस्ट ट्रांजिशन एंड लॉस एंड डैमेज फंडिंग। The Shanghai Cooperation Organization Women's Forum 2026 was held in which city? ये हुई बिश्केक, किर्गिज रिपब्लिक के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइज की गई अंडर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO मेंबर कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल थे और मेनली वुमेन्स लीडरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट, इन चीज़ों पर इसमें फोकस किया गया। सेपलिंग यानी साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग 2026 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसे अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। सेबलिंग की फुल फॉर्म हम देख चुके हैं,
inaugurated by Chirag Paswan, jointly organized by Ministry of Food Processing Industries and World Bank Group led Sapling Initiative. इसमें फोकस था फूड प्रोसेसिंग लेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पर. Which union minister represented India at the 114th session of the International Labour Conference in Geneva? ये हैं शोभा करंदलाजे, ऑप्शन सी करेक्ट है. इंडिया ने यहाँ पर अचीवमेंट्स हाईलाइट की इन इंक्लूसिव ग्रोथ, जेंडर इक्वालिटी, लेबर वेलफेयर, स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल लेबर गवर्नेंस. नेक्स्ट आते हैं डोनाल्ड ट्रंप साइंड एन MOU विद होम टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पेज़ेश्किन के साथ में MOU साइन किया ताकि ग्लोबल ट्रेड के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन किया जा सके. 60 डे का नेगोशिएशन फेज भी इनिशिएट किया गया. साथ ही $300 बिलियन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्रपोज किया गया, एम्स टू पेव द वे फॉर अ ब्रॉडर लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट. नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 114th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा. ये हम देख चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन. अगला है असोचैम रिसेंटली साइंड एन MOU विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ विच कंट्री टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड. तो ये कंट्री अफगानिस्तान, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है. एसोचैम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसने अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के साथ में MOU साइन किया है ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके. फ़िलहाल $1 बिलियन का एनुअल ट्रेड होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं माइनिंग, ऑयल एंड गैस, शुगर और मैन्युफैक्चरिंग. भारत बिल्डकन 2026 दैट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर. ये संबंधित है कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स से. भारत बिल्डकन 2026 वन नेशन वन एक्सपो न्यू दिल्ली में ये किया गया, ठीक है. और इसमें की प्रोडक्ट्स थे सीमेंट, स्टील, सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, पेंट्स, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़. नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है हमारा हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस इन जून 2026. इसको ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली चंडीगढ़ के अंदर. थीम थी इसकी रोल ऑफ अवेयर सोसाइटी एंड लेजिस्लेटर्स इन रियलाइजिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड गोल ऑफ विकसित भारत 2047. CPA इंडिया रीजन जोन 2 इंक्लूड्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली. इसके चेयरपर्सन हैं हरविंदर कल्याण और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया. नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग 2026. ये सिटी है इंदौर, ऑप्शन बी करेक्ट है. अनाउंस्ड बाय शिवराज सिंह चौहान, इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग. नेक्स्ट आते हैं 8th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑन 7 जून 2026. तो ये शहर है नई दिल्ली, ठीक है. इसका वेन्यू है 8th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन मीटिंग का. इंडियन को चेयर एस जयशंकर थे, इंडोनेशियन को चेयर थे सुगियोनो. 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में पूरे हुए 2025 में. कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की गई 2018 में. मेन फोकस है डिफेंस, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पर. और 4 साल के गैप पर ये मीटिंग रखी जाती है. द 73rd plenary session of the North Eastern Council was held in which city in June 2026. ये सेशन हुआ शिलोंग, मेघालय के अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट है. सेशन चेयर्ड बाय अमित शाह जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के चेयरमैन हैं. फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इन द नॉर्थ ईस्ट. Established under North Eastern Council Act 1971. Where was the National Conference of ECI Councils 2026 held? ये हुई नई दिल्ली में. The conference aimed to strengthen the Election Commission's legal framework and litigation management system. ज्ञानेश कुमार के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया. कौन है ये? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो मेंशन किए गए इसमें ये हैं असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, जहाँ पर रिसेंट में ही इलेक्शंस हुए हैं. नेक्स्ट आते हैं, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की. तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली तुषार मेहता वॉज रीअपॉइंटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑफिस. ये हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता. 3 साल का टेन्योर इनका रहेगा. अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा इन्हें अप्रूवल दिया गया है और ये यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे इन द मेजर लीगल मैटर्स.
ना अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे अटॉर्नी जनरल जो है ये फर्स्ट या फिर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, और सॉलिसिटर जनरल सेकेंड लॉ ऑफिसर है। ये अटॉर्नी जनरल का सबऑर्डिनेट होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 76, और वहीं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है अंडर लॉ ऑफिसर्स रूल्स 1987। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वहीं सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है ये अप्रूव करती है। अटॉर्नी जनरल चीफ लीगल एडवाइज़र होता है केंद्र सरकार का, और सॉलिसिटर जनरल असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को और गवर्नमेंट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते हैं। सॉलिसिटर जनरल के पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है पार्लियामेंट में, ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की पोस्ट संविधान में मेंशन की गई है, जबकि सॉलिसिटर जनरल की नहीं मेंशन है। और अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है देश का, सॉलिसिटर जनरल सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। अभी कौन कौन है इन पदों पर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमनी, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। तो ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इन जून 2026? ये है महेश दीक्षित, ऑप्शन बी करेक्ट है। अपॉइंटेड बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तपन कुमार डेका की जगह पर ये इस पद पर आए हैं। और ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए के आईजी कौन है? सुंदरराज पट्टीलिंगम है। एनआईए इंडिया का फेडरल काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 के तहत स्टेब्लिश किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर फंक्शन करता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? ये है विवेक अग्रवाल। गिल्स थॉम्सन की जगह पर अभी ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एफएटीएफ की, और ये पहले इंडियन बने हैं एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले। रिसेंटली कुणाल शाह वॉज अपॉइंटेड एज द ग्लोबल हेड ऑफ विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म? तो ये व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड बने हैं। ठीक है, क्रेड के फाउंडर हैं और फ्री चार्ज के को फाउंडर हैं ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू तुर्की? ये हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ, ऑप्शन बी करेक्ट है। ईरान में इससे पहले भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, अभी इनको तुर्की में अपॉइंट किया गया है। अगला है इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड दिनेश त्रिवेदी एज द न्यू हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? ये बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं सारे डिप्लोमेट। रुद्र गौरव श्रेष्ठ तुर्की में हैं। लक्ष्मणन रमेश बाबू आइवरी कोस्ट में भारत के एम्बेसडर हैं। प्रणय वर्मा ये लग्जमबर्ग में भारत के एम्बेसडर हैं। विनय कुमार साओ टोम और प्रिंसिप में हैं। उपेंद्र सिंह रावत युगांडा में भारत के हाई कमिश्नर हैं, और मिस्टर विनोद के जैकब बहरीन में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय विद्या भवन? ये हैं बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पंजाब, तमिलनाडु, असम और मेघालय के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय विद्या भवन के वाइस प्रेसिडेंट दीपक पारेख बनाए गए हैं। इस भवन को फाउंड किया गया था 1938 में बाय के.एम. मुंशी। Who has been appointed as India's next executive director at the World Bank? ये है नीलकंठ मिश्रा। 3 साल के टर्म के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये साउथ एशियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? ये हैं हितेश जोशी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इससे पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इसमें, अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। OpenAI appointed its first managing director for India in 2026. Who is the newly appointed executive? ये है प्रभुजीत सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट है। MD बने हैं ये OpenAI के भारत के लिए। ठीक है, उबर इंडिया और साउथ एशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये हैं संजय लोहिया। RBI और SBI सेंट्रल बोर्ड्स में अपॉइंट किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ RBI एंड SBI. Who has been appointed as chairperson of the reconstituted Agro Biodiversity Expert Committee of National Biodiversity Authority? ये Dr. P.L. Gautam, constituted under the Biological Diversity Act 2002, advises on conservation, sustainable use and benefit sharing of agro biodiversity.
नेक्स्ट आते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ 3-year टर्म इन जून 2026। ये है एन मुरली, ऑप्शन सी करेक्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन ये बनाए गए हैं द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड में 3 साल के टर्म के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये है कुमार शंकर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नॉमिनेटेड बाय गेल इंडिया लिमिटेड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, ये हैं आशुतोष दीक्षित। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनको अपॉइंट किया गया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नागेश कपूर, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। Who has been elected as the president of 81st session of the United Nations General Assembly, ये हैं खलीलुर रहमान, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सितंबर 2026 में अपना ऑफिस अज्यूम करेंगे फॉर अ 1-year टर्म। Who has been nominated by US President Donald Trump as the next Director of National Intelligence, ये है जेक लेटन, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये नेक्स्ट यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस नॉमिनेट किए गए हैं बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नाम ही याद रखिएगा, बस उतना काफ़ी है। नेक्स्ट है साउथ कोरिया नॉमिनेटेड होम एज इज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जून 2026, ये हैं हान सी यंग सुक, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी 2026 में ये रही हैं साउथ कोरिया की। करंट पीएम हैं किम मिन सियोक, फॉर्मर सीईओ ऑफ नावेर। फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ साउथ कोरिया हैं हान म्योंग सूक, और ये जो हैं सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया बन जाएंगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र ऑफ एयर इंडिया इन जून 2026, ये हैं प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन बी करेक्ट है। एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र टू द चेयरमैन ये बने हैं एयर इंडिया के। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। सीईओ और एमडी हैं कैंपबेल विल्सन। ओनरशिप है इसकी टाटा ग्रुप के पास। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये हैं डॉक्टर साइबाल चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी करेक्ट है। अदर मेंबर्स हैं प्रोफेसर शुभ्रत दास, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर माधवन मुकुंद और राजीव लक्ष्मण करंदिलकर की जगह सहबाल चट्टोपाध्याय को अपॉइंट किया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2006 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली के अंदर। Who has been appointed as the managing director and CEO of Bata India to lead its next phase of growth, इनका नाम है संजय राव, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाटा इंडिया के एमडी और सीईओ इनको बनाया गया है। Who has been appointed as the new chairperson of the Central Board of Secondary Education, यानी CBSE के चेयरपर्सन है लोखंडे प्रशांत सीताराम, ऑप्शन सी करेक्ट है। राहुल सिंह को इन्होंने सक्सीड किया है। इसके अलावा वरुण भारद्वाज को सेक्रेटरी बनाया गया CBSE का हिमांशु गुप्ता की जगह। CBSE की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1962 में और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली के अंदर। Who has been appointed as next चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, ऑप्शन सी करेक्ट है। करंटली ये सिक्किम हाई कोर्ट में जज हैं और अभी इनको पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। पहली महिला बनी है सिक्किम से टू ज्वाइन स्टेट्स जुडिशियल सर्विस एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज। Which Indian jurist was elected as the judge of the International Tribunal for the Law of Sea for the 2035 term? ये हैं प्रोफेसर बिमल एन पटेल। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में इनको जज के रूप में अपॉइंट किया गया 2026 से 2035 के टर्म के लिए नीरू चड्ढा की जगह पर। ठीक है, उनको रिप्लेस करके ये बने हैं। Who has recently taken charge as the Chief of the Central Air Command of Indian Air Force? ये हैं एयर मार्शल तरुण चौधरी। एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन की जगह ये इन्होंने चार्ज लिया है। कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। Who has been appointed as the new managing director and CEO of Protein E Gov Technologies Limited, ये हैं अजय राजन, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पर्सन इन न्यूज़ को हम कवर करेंगे। जो भी लोग न्यूज़ में रहे हैं फिलहाल उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिनोन्ड इंडियन स्पोर्ट लेजेंड जसपाल राणा हु पास्ड अवे इन जून 2026 एट द एज ऑफ 49,
वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ये जो शूटिंग से रिलेटेड थे। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं जसपाल राणा शूटर और कोच थे, जिनकी अभी 49 ईयर्स ऑफ एज में डेथ हो गई। अर्जुन अवार्ड इन्हें 1994 में मिला था, पद्मश्री 1997, द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 और उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 में। Who is the first American woman referee to officiate a men's FIFA World Cup मैच 2026? ये है टोरी पेंसो, ऑप्शन बी करेक्ट है। यूएसए से बिलोंग करती हैं और पहली अमेरिकन महिला बनी है जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप मैच में रेफरी के रूप में ये काम किया, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, बस यही याद रखिएगा मेन इसमें पॉइंट। रिनोन्ड मांड फोक सिंगर गौरी देवी who passed away recently at the age of 98 belonged to which state? ये बिलोंग करती हैं राजस्थान से बिलोंग करती थी। शी popularized मांड म्यूजिक थ्रू हर आइकॉनिक रेंडिशन ऑफ केसरिया बालम। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मिल चुका है 1986 में और राजस्थान रत्न 2013 में। फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल एंड नोटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष सी कश्यप पास्ट अवे एट द एज ऑफ 97, 97 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के रूप में ये काम कर चुके हैं। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बिकेम द ओनली इंडियन टू फीचर इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026? ये हैं स्मृति मंदाना, ऑप्शन डी करेक्ट है। शी वॉज द ओनली इंडियन टू मेक द प्रेस्टिजियस रैंकिंग। पहली इंडियन महिला बनी है टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। Who became the world's first trillionaire on paper following SpaceX's record-breaking $75 billion IPO? ये कौन है? पिक्चर में आप इनको देख रहे हैं, इलॉन मस्क है। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर ऑन पेपर ये बने हैं। नेक्स्ट है विच कंट्रीज प्रिंसेस बजर कित्यभा माहीडोल हु ऑल्सो सर्व्ड एज अ UN गुडविल एम्बेसडर रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये थाईलैंड की प्रिंसेस थी। थाईलैंड एम्बेसडर टू ऑस्ट्रिया के रूप में भी ये काम कर चुकी हैं। 2017 में UN की गुडविल एम्बेसडर बनी थी और अभी इनकी डेथ हो गई है। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर भारती राजा हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84 वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच फिल्म इंडस्ट्री? तो ये संबंधित है तमिल सिनेमा से। 84 साल की उम्र में अभी इनका निधन हो गया। इन्होंने 6 नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स जीते हैं। Which former Vice Chief of Army Staff passed away at the age of 84 in June 2026? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबराय। 1961 में इन्होंने इंडियन आर्मी में को ज्वाइन किया था और इनको ऑनर किया जा चुका है विद परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से। Alan Greenspan, who passed away on June 22, 2026 at the age of 100, served as the chairman of which institution? तो ये जो है यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के रूप में काम कर चुके हैं। द मेस्ट्रो के नाम से इनको जानते हैं। ही हैज सर्व अंडर 4 US प्रेसिडेंट्स और अभी इनकी डेथ हो गई है 100 साल की उम्र में। नेक्स्ट है जगन्नाथ प्रसाद दास हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90 was best known as a celebrated literary figure in which language? तो ये ओडिया पोएट थे जगन्नाथ प्रसाद दास। इन्हें सरस्वती सम्मान मिल चुका है 2006 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में और अभी इनकी डेथ हो गई है। रिसेंटली कीर स्टारमर रिजाइन फ्रॉम विच पोजीशंस इन द यूनाइटेड किंगडम? तो प्राइम मिनिस्टर और लेबर पार्टी के लीडर दोनों ही पोजीशन से इन्होंने अपना ये जो रेजिग्नेशन दे दिया है कीर स्टारमर ने। तो इनका नाम याद रखिएगा अच्छे से। AC श्रीहरि who recently passed away at the age of 56 was associated with which field? ये संबंधित थे लिटरेचर से। मलयालम पोएट थे AC श्रीहरि जिनकी अभी डेथ हो गई है। Which renowned contemporary artist known for works such as A Bigger Splash passed away at the age of 88 in 2026? इनका नाम है डेविड हॉकनी, ऑप्शन सी करेक्ट है। Veteran athlete बलविंदर सिंह धालीवाल who recently passed away was the recipient of which prestigious award? तो ये अर्जुन अवार्डी थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 10 टाइम नेशनल शॉट पुट चैंपियन रह चुके हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1982 एशियन गेम्स में नई दिल्ली में। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। 1983 में इन्हें महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड और 1987 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। National award winning actor Salim Kumar, who recently passed away at the age of 56, was primarily associated with which film industry? ये मलयालम सिनेमा से जुड़े हुए थे। ठीक है, मिमिक्री आर्टिस्ट और स्टेज परफॉर्मर के रूप में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था।
known for roles in CID, Musa, मीसा माधवन एंड आदमिंते मक्कन आबू। इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट एक्टर फॉर आदमिंते मक्कन आबू। रिसीव्ड द केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी फॉर करूथा जूथन। नेक्स्ट है मरजाने सत्रापी हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 56 वॉज द क्रिएटर ऑफ विच अक्लेम्ड ग्राफिक मेमोयर एंड फिल्म। ये है परसिपोलिस, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये अच्छे से याद रखिएगा। फ्रेंच में ये पब्लिश हुई थी बिटवीन 2000 एंड 2003। विच फुटबॉल लेजेंड इज सेट टू रिसीव अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अहेड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026। ये है डेविड बेकहम, ऑप्शन सी करेक्ट है। फुटबॉल और ग्लोबल कल्चर में कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये रिकॉग्निशन मिला है। विच ऑस्कर विनिंग फिल्म एडिटर फ्रॉम स्टार वॉर्स पास्ड अवे। तो ये कौन है, मार्सिया लुकास, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनकी अभी डेथ हो गई। इन्होंने अकेडमी अवार्ड जीता फॉर बेस्ट फिल्म एडिटिंग फॉर स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप। अब आगे हमारे डिफेंस करंट अफेयर्स आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ICGS अक्षय कमीशनड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2026 इज अ। ये एक क्या है, फास्ट पेट्रोल वेसल है। ICGS अक्षय कमीशनड एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा में। मीनिंग ऑफ अक्षय, अक्षय का मतलब क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल, है ना। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेंथन करेगा उसको, और इसे बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। हेलिना मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इसे डेवलप किया है DRDO ने। हेलिना स्टैंड्स फॉर हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। हेलिना इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 1109.37 करोड़ रुपए का ऑर्डर रिसीव किया गया है। गाइडेंस सिस्टम इसमें यूज़ किया गया है इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का। गाइडेंस मोड है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। फायर एंड फॉरगेट ATGM मिसाइल है ये, 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और हेलेना का एयरफोर्स वेरिएंट है, इसका नाम है ध्रुवास्त्र। नेक्स्ट है रिसेंटली INS दूनागिरी संशोधक एंड अग्रय वॉज कमीशनड इन विच सिटी। इन्हें कमीशन किया गया है कोलकाता के अंदर, INS दूनागिरी संशोधन और अग्रय को, टू स्ट्रेंथन आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस प्रोडक्शन। INS दूनागिरी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टिल्थ फ्रिगेट है, डिजाइंड बाय वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो एंड बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। INS संशोधक 4th सर्वे वेसल है लार्ज कैटेगरी में, और इसका रोल है हाइड्रोग्राफिक, ओशियोनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल सर्वे करना। INS अग्रय अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट का चौथा है, और इसका रोल है लिटोरल वॉरफेयर एंड अंडर वाटर थ्रेट डिटेक्शन। द डोंगफेंग 17 इज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। इसे डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है। तो बस नाम याद रखिएगा। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 1800 से 2500 किलोमीटर की। द 5th इंडिया ताजिकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग वॉज हेल्ड इन विच सिटी इन जून 2026। ये सिटी है दुशानबे। 5वां एडिशन है इंडिया ताजिकिस्तान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म का। इंडियन को चेयर थे इसमें डॉक्टर विनोद बहारे, और ताजिक को चेयर थे मिस्टर शिराली जोनॉन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज़ होस्टेड बाय विच कंट्री। इस एक्सरसाइज को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया गया, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इंडिया के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया पिच ब्लैक में। द 29th edition of India US Army to Army Staff Talks was hosted at which overseas location? ये टॉक्स हुई हवाई USA के अंदर। 29th एडिशन था इसका। टॉक्स को चेयर्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भारत से, और जॉयल वोवेल USA से। India's newly tested ballistic missile defense system can intercept ballistic missiles of up to which range class? ये है up to 5000 kilometers, ऑप्शन सी करेक्ट है। BMD interceptor successfully destroyed designated ballistic missile target, conducted the maiden flight test of naval anti-ship missile medium range। इंडिया के मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस को ये स्ट्रेंथन करने का काम करती है। Which two countries have recently launched talks on a security pact and aimed to finalize a trade deal in 2026? ये हैं इंडिया और कनाडा, ऑप्शन बी करेक्ट है। कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में बात हुई, और इस एग्रीमेंट का एम है टू बूस्ट ट्रैवल एंड इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक के,
तो जितने भी हैं देख लेते हैं। विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू एस्टेब्लिश एन इंडिया एआई डेटा लैब। ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है जिसने एस्टेब्लिश किया है एक इंडिया एआई डेटा लैब। इसका एम है टू एनहांस स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है NZP साथी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल जूलॉजिकल पार्क टू इम्प्रूव विजिटर एक्सपीरियंस एंड डिजिटल नेविगेशन। इसे इनॉग्रेट किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। ऐप के फीचर हैं इंटरेक्टिव जूम ऐप, स्मार्ट नेविगेशन, रियल टाइम गाइडेंस और एजुकेशनल कंटेंट। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द आर्सन सेफ डिवाइस फॉर रैपिड आर्सेनिक टेस्टिंग इन वाटर। ये IIT भुवनेश्वर। पानी में आर्सेनिक को डिटेक्ट करने के लिए आर्सन सेफ नाम की ये डिवाइस डेवलप की है, जो बहुत ही कम समय में आर्सेनिक की कितनी मात्रा है वाटर में ये डिटेक्ट कर सकती है। द nafex.in ई ऑक्शन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसे नाफेड ने लॉन्च किया है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। ये ई ऑक्शन पोर्टल है, पर्पस है इसका डिजिटल ऑक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का, और इसमें ऑयल सीड्स और पल्सेस को कवर किया गया है मेनली। विच एंटिटी डेवलप द इंडिजिनस कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल टेक्नोलॉजी यूज इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर हीट इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन फैसिलिटी। ये है IGCAR, ऑप्शन ए करेक्ट है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी, इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, जो कि एटमिक एनर्जी कमीशन के सेक्रेटरी और चेयरमैन हैं। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द अभिज्ञान ऐप इन न्यू दिल्ली। अभिज्ञान ऐप को लॉन्च किया है अमित शाह ने, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। पर्पस है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म टू हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट यूज क्राइम रिलेटेड डेटा इफेक्टिवली। Ramanathapuram, recently seen in the news for India's first 3D printed artificial reef project, is located in which state? रामनाथपुरम तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, और यहीं पर इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इम्प्लीमेंटेड अंडर फेज 2 ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। पायलट प्रोजेक्ट है ये, एडवांस्ड 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजीज में यूज़ की गई है। Tata Advanced Systems Limited and Airbus successfully completed the first test flight of India's first made in India C295 aircraft in which city? ये शहर है वडोदरा, गुजरात, ऑप्शन सी करेक्ट है। द फ्लाइट कंडक्टेड फ्रॉम फाइनल असेंबली लाइन वडोदरा, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है ऑयल सीड्स किसान मित्र, अ व्हाट्सएप बेस्ड AI पावर्ड एडवाइजरी सर्विस फॉर ऑयल सीड फार्मर्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। इसे ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च ने डेवलप किया है। ये प्रोवाइड करता है 24/7 रिसर्च बेस्ड गाइडेंस इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। व्हाट्सएप पर डायरेक्टली एडवाइजरी मिल सकती है फार्मर्स को इसके थ्रू। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी पर आ जाते हैं हमारी एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स की। विच वेटलैंड वाज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज़ 100th रामसर साइट इन 2026। यह है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। इसे सुरहा ताल भी कहते हैं। ये 100th रामसर साइट भारत की बनी है। इससे पहले की 99th है शेखा झील बर्ड सेंचुरी यूपी में, 98 थी छारी डांड गुजरात और 97 पटना बर्ड सेंचुरी यूपी। अब यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए सारे दिए गए हैं रामसर साइट्स को, तो आप इसको पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान विच हैज़ रिसेंटली गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। ये मध्य प्रदेश का इनिशिएटिव है। वाटर कंजर्वेशन के एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में इसे देखा जा रहा है। एन इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क वर्थ 31.21 करोड़ रुपीज़ विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यह है बिहार का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि है हॉक। ये स्टेट है केरला, ऑप्शन सी करेक्ट है। हॉक की फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। ये ट्रैक करता है वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस को फ्रॉम POR टू कोर्ट जजमेंट, ठीक है। तो जो भी जुडिशल केसेस जो भी रिलेटेड हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम से संबंधित हैं, उन सबको ये बहुत ही जल्दी से कवर कर लेता है। A recent study found microplastic pollution carrying heavy metals into which river flowing through the भितरकनिका वाइल्ड सेंचुरी। यह है ब्राह्मणी रिवर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ईस्टर्न इंडिया की नदी है, मेनली ओडिशा से फ्लो करती है। कन्फ्लुएंस ऑफ संख एंड साउथ कोयल रिवर्स नियर राउरकेला। छोटा नागपुर प्लेटू इसका सोर्स रीजन है।
रिवर बेसिन स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं संख, टीकरा और कारो। एंड डेल्टा जो है ये साइट ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रिंगाली डैम यहाँ पर बनाया गया है और अभी इस नदी में माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन पाया गया है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट गंगा टू इंश्योर लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। ये है उत्तर प्रदेश। इसका एम है टू एक्सपैंड एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल जॉब्स। India's seventh regional meteorological center was recently inaugurated at which place? इसे जम्मू में इनाग्रेट किया गया। 7वां रीजनल मेटेरोलॉजिकल सेंटर है ये। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे इनाग्रेट किया। ठीक है, और इससे स्पेशलाइज्ड फॉरकास्ट मिलेगा, इंक्लूड माउंटेन वेदर, टूरिस्ट एडवाइजरीज एंड क्लाइमेट सर्विसेज। नेक्स्ट है द मोम्बासा डिक्लेरेशन रिसेंटली अडॉप्टेड बाय 15 कंट्रीज एम्स टू कम्बैट विच इशू। मोम्बासा डिक्लेरेशन इलीगल फिशिंग से संबंधित है। मोम्बासा केन्या में जगह है जहाँ पर 11th आर ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पर 15 कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया, जिसका पर्पस है टू कम्बैट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। अब यहाँ पर अगेन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस और प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। हम डेली करंट अफेयर करते हैं तो वहाँ पर ये सब कुछ रिवाइज करते हैं, तो आप यहाँ पर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ज़्यादा हो जाएगी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 हाउ मेनी नमो ऑक्सीजन पार्क्स वर इनॉग्रेटेड बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता। तो ये टोटल 18 नमो ऑक्सीजन पार्क को इनॉग्रेट किया गया रेखा गुप्ता, जो दिल्ली के सीएम हैं, उनके द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। ठीक है, दिल्ली ने अनाउंस किया टारगेट ऑफ प्लांटिंग 15 लाख ट्रीज एंड सेपलिंग्स। चीफ मिनिस्टर हाईलाइटेड द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन एंड प्रपोज्ड लोकल केयर टेकिंग कमिटीज़। नेक्स्ट आते हैं रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 22 करोड़ रुपीज़ फॉर हाउ मेनी स्टार्टअप्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये है 9 स्टार्टअप्स, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर। देखें तो अंबुबाची मेला करंटली सेलिब्रेटेड इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। अंबुबाची मेला को असम में, ठीक है, गुवाहाटी असम में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कामाख्या टेम्पल के आसपास ये मेला लगता है मॉनसून सीजन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर असम के फेयर्स और फेस्टिवल्स दिए गए हैं, तो आप पॉज करके इनको पढ़ लीजिए। What is the name of Khadi and Village Industries Commission new wellness wear apparel collection inspired by yoga principles? इसका नाम है स्वधा। ठीक है, KVIC चेयरमैन है मनोज गोयल, इन्होंने लॉन्च किया स्वधा अहेड ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, blends yoga, wellness and balanced living with contemporary fashion. Next है the ASI recently restored a historic mandapa inside the main gopuram of the Virupaksha temple. The temple is located in which state? ये टेम्पल लोकेटेड है हम्पी कर्नाटक में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ से रीस्टोर किया गया है एक मंडपा इनसाइड द मेन गोपुरम ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल। द वर्क वाज सुपरवाइज्ड बाय के रामकृष्ण रेड्डी। द यूनिक 3-day agricultural festival Raja, which honors womanhood and symbolizes the fertility and regenerative cycle of Mother Earth, is predominantly celebrated in which Indian state? इसे ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है राजा फेस्टिवल को, जो वुमेनहुड, फर्टिलिटी और मदर अर्थ को सेलिब्रेट करता है। In June 2026, a bronze statue of Maharshi Sushruत has been unveiled in which city of Scotland? तो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में महर्षि सुश्रुत का ब्रॉन्ज स्टैचू एस्टेब्लिश किया गया है। महर्षि सुश्रुत नोन एज फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। शल्य तंत्र इनकी फील्ड थी, सर्जिकल साइंस से रिलेटेड इनका काम है, सुश्रुत संहिता में जो देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट प्लान लॉन्च्ड फॉर द श्री कारवीर निवासिनी महालक्ष्मी टेम्पल बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली? ये है लगभग 1500 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट ऑफ श्री कारवीर निवासिनी महालक्ष्मी टेम्पल, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शक्तिपीठ है ये। ठीक है, हेमद पंथी आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है और इसे रीडेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 विच इज़ शोकेसिंग 346 फिल्म्स फ्रॉम 46 कंट्रीज इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? ये है मुंबई में। ठीक है,
एक और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था मार्च में दिल्ली के अंदर, तो ये अभी हम बात करें जून की ना, तो जून में मुंबई में हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड द टैगोर निज़ामी लाइब्रेरी इन विच कंट्री, इसे अजरबैजान में इस्टेब्लिश किया गया है। अभय कुमार विजिटेड गांजा गेगोल एंड शमकी टू स्ट्रेंथन इंडिया अजरबैजान कल्चरल टाइज, और इन्हीं टाई के दौरान इस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया गया। In 2026, the Nausena Shaurya Vatika Open Air Display Museum was jointly inaugurated in which Indian city? इसे लखनऊ में jointly inaugurate किया गया नौसेना शौर्य वाटिका को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। The Open Air Naval Museum has been developed at a cost of 19 crore rupees over more than 2 acres of ज़मीन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन है इसमें, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक संकृतिर रत्न भंडार भोवैयार इतिवृतो? ये हैं डॉक्टर जयंत कुमार रॉय एंड संगीता रॉय। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। सीपी राधाकृष्णन ने इस बुक को रिलीज़ किया है नई दिल्ली से, और पब्लिशर है इसका कथा ओ कहानी। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड? इसे लिखा है के अरुमुगम ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। रिलीज्ड बाय पीटी उषा। थीम है इसकी क्रॉनिकल्स इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी एट द 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। और इस क्वेश्चन के साथ फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।